इतने बोरिंग चैट्स चल रहे हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग लिखा करो है। कुछ मसाला नहीं मिल पा रहा है। हमारी बुराई किया करो कम से कम, कुछ तो पता चले। हम्म। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं और हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहाँ है? नंबर सिस्टम ये चल रहा है आपका। आ गया कि नहीं? दिख गया। 10,000 PYQ बुक कब तक आएगा? 15 अगस्त का समय दो, सोच रहे ना कुछ खुराफाती किताब को लेके। ऑल राइट, ऑल राइट। एक सौ 36 के आसपास पहुंच गए थे। हाँ ये हुआ था, यहां से हमें शुरू करना है। ठीक है, ओके चले शुरू करें क्या? आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं हम लोग? करो यार, तभी तो मसाला मिलता है। मसाला वैसे कैसे मिलेगा? बुराई नहीं करोगे तो। हाँ, दो लोग मिलकर तीसरे की बुराई जरूर करते हैं, आपने देखा है कि नहीं? हाँ जी, किया करो। 137। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 10। इसका आपको निकालना है इकाई का अंक। क्या किसी ने ट्राई किया इस सवाल को? बताइए, क्या उत्तर आपको प्राप्त हुआ यहां से? जल्दी से, क्या उत्तर आपको प्राप्त हुआ यहां से? कितने लोगों का 7 आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं इसका उत्तर 7 होगा? इसका आंसर बताओ फटाक से, इस सवाल का उत्तर दो जल्दी। किसका बर्थडे है वैसे? हैप्पी बर्थडे चल रहा है। ऑफलाइन क्लास में सब अच्छा होता है ना, वहाँ किसी का बर्थडे है तो बर्थडे मना लो, है ना। बच्चों का बर्थडे है तो बच्चे कुछ लेके आते हैं टीचर के लिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं। हम्म, बहुत नुकसान है ऑनलाइन टीचर होने के, पता है तुमको? लॉट ऑफ लॉस। अच्छा, 7। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये उत्तर आएगा, वो आएगा 7। ठीक है, किसी के और कुछ विचार हैं तो बताएं। 0, कुछ लोग कह रहे हैं 0 आएगा। तो जरा एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और वो छोटी सी एनालिसिस क्या है? ये सभी को पता है ना कि इवन नंबर हो अगर मेरे पास, तो उसकी पावर अगर आप ऑड लेते हो तो भी वो इवन ही रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मेरे पास एक ऑड नंबर हो, इवन नंबर की पावर ऑड नहीं बोलना चाहिए, इवन नंबर की पावर हम बोलते हैं कुछ भी। अच्छा, कुछ भी का मतलब 0 नहीं है, कुछ भी का मतलब -1 नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी पॉजिटिव में, तो वो इवन ही रहेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, तो वो इवन रहेगा। अच्छा, ऑड की पावर तुम कुछ भी ले लो, राइट, तो कुछ भी अगर ऑड की पावर तुम लोगे तो ये ऑड ही रहेगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? है ना। तो जरा एक बात बताओ कि जो नंबर तुमने यहां लिखे हैं बेस में, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहां तक गए हो? 10 तक गए हो। तो क्या 5 इवन होगा? यस। और 5 ऑड नंबर होगा? यस, ये भी क्लियर है। अब 5 इवन और 5 ऑड अगर हैं, तो आप कहोगे इनकी पावर तुम इवन चढ़ाओगे, इनकी पावर तुम ऑड चढ़ाओगे, तो 5 इवन नंबर्स देंगे, तो इनका नेट रिजल्ट तो इवन ही रहने वाला है। 5 ऑड नंबर देंगे और वो आपका सम ऑड ही रहने वाला है। तो फाइनल जो आंसर आपका है ये ऑड ही आने वाला है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। ये इतना समय लगेगा नहीं इस एनालिसिस में, बस मैंने इसलिए बताया कि ये लाइन ऑफ थिंकिंग भी अपने अंदर डेवलप करिए कि एक रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। ये काफी पावरफुल टूल है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, कि मेरे पास, अब आप कैसे सोचना है आपको, मेरे पास 10 नंबर है, 10 नंबर में क्या है, 5 इवन है, 5 ऑड है। अब इवन की पावर तुम कुछ भी करो इवन रहेगा, ऑड की पावर कुछ भी करो ऑड रहेगा। तो आप कहोगे कि मेरा जो आंसर है उसमें 5 इवन नंबर और 5 ऑड नंबर्स का सम है। क्या आंसर होगा मेरा? ऑड नंबर। तो आंसर ऑड नंबर होगा, 0 नहीं हो सकता है। बट इससे आपका उत्तर नहीं आएगा यहां पर, बट ये लाइन ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डिस्कस किया।
अब देखिए सवाल कैसे होगा। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक एक करके यूनिट डिजिट लिखेंगे। एक की पावर एक का यूनिट डिजिट एक होता है, दो की पावर दो का यूनिट डिजिट चार होता है, तीन की पावर तीन का यूनिट डिजिट सात होता है, चार की पावर चार है तो इवन हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, छह होगा। पांच हमेशा पांच देगा, छह की पावर तुम जो भी लोगे छह ही आएगा। सात की पावर सात लोगे अगर, तो सात की पावर तीन टाइप का होगा, और सात की पावर तीन का यूनिट डिजिट क्या होता है, तीन होता है। फिर आपका आठ की पावर आठ आएगा, वो आठ की पावर चार के इक्विवेलेंट है, तो उसका यूनिट डिजिट छह होता है। नौ की पावर ऑड है तो वो यूनिट डिजिट आपको नौ देगा। दस तो भैया जीरो ही देगा। तो ये तुम्हारे सारे यूनिट डिजिट्स हो गए, जोड़ते हैं, चार एक पाँच सात बारह छः अट्ठारह पाँच तेईस छः उनतीस तीन बत्तीस छः अड़तीस और नौ सैंतालीस। तो ये सैंतालीस दिखा रहा है आपको, तो आपका आंसर क्या हो गया, सेवन। आंसर क्या हो गया, तो ये इसका उत्तर है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर है। अच्छा, मुझे बर्थडे विश कर रहे हो आप मेरा बर्थडे तो मेरी टीम में किसी को ना पता। हम्म। जिसको मेरी टीम में मेरा बर्थडे पता चला कंपनी से बाहर कर देते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बट ऐसा हुआ है एक दो बार, कुछ ऐसा हुआ है कि वो हमारी कंपनी में अब नहीं है, तो मैं लोगों को जाके पहले चेतावनी देता हूँ कि मेरा बर्थडे जानने की कोशिश ना करें, खतरा है ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ट्रिपल वन फैक्टोरियल, है ना। मज़ा है इसका यार, कि तुम्हारा बर्थडे हो तुम ऑफिस जाओ किसी को पता ही नहीं है, चुपचाप गए काम किए निकल आए। वरना बहुत हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, पागल हो जाता हूँ मैं फिर। अटेंशन मुझे बड़ा बुरा लगता है इस तरह का। 111 का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो। आपको पता है कभी भी n फैक्टोरियल है उसका यूनिट डिजिट जीरो होगा, जीरो होगा कब, अगर 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 n तुम्हारा पांच या पांच से बड़ा हो तो, क्योंकि पांच फैक्टोरियल में पहला जीरो आ जाता है, और जब पहला जीरो आ जाता है उसके बाद तो जीरो ही रहेगा, है ना। क्लियर है ना कि नहीं, हाँ होप इट्स क्लियर। अरे नहीं मेरा बर्थडे यार आज, 139 फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल नाइन फैक्टोरियल हंड्रेड, इसका यूनिट डिजिट बता दो। ये अच्छा सवाल है यार, बहुत ही शानदार प्रश्न। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, तो एक चीज का ध्यान रखें सर, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। आपको ये पता है कि पांच फैक्टोरियल और उसके बाद की जो जनता है वो सबके अंत में जीरो ही है, तो इनसे कोई मतलब नहीं है, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, शून्य ही होने वाला है, इनसे क्या लेना देना है, तो शून्य ही रहेंगे। उसके पहले जो नंबर हैं वो हमारी यूनिट डिजिट डिसाइड करेंगे, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल बेटा वन होता है, टू फैक्टोरियल आपका टू होता है, थ्री फैक्टोरियल क्या होता है आपको पता होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये छः के बराबर होता है, और फोर फैक्टोरियल क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। और आपको ये चीज़ पता होगी, बेसिकली होता क्या है कि कोई एक फैक्टोरियल पता है और तुम्हें अगला फैक्टोरियल चाहिए, जैसे दो फैक्टोरियल तुम्हें पता है, तीन फैक्टोरियल चाहिए तो दो को तीन से गुणा कर दो, ठीक है। छः पता है तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल चाहिए, चार से गुणा कर दो, क्योंकि ये तीन तक गुणा करके लिखा हुआ है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं, चार छः दस दो बारह एक तेरह, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, तीन। और अगर यूनिट डिजिट तीन आ गया तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, तीन, ए ऑप्शन। हाँ जी, ऑल राइट। बर्थडे का चार्म आया नहीं कभी, क्योंकि हमारे घर में जो बर्थडे मनाए जाते हैं वो तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। तिथि जानते हो, इस सावन भादों कुआर कार्तिक टाइप की चीज़ होती है, उसमें तुम कब पैदा हुए, जो हिंदू कैलेंडर होता है किस तिथि को पैदा हुए थे उसके हिसाब से हमारे घर में मनाते हैं बर्थडे। तो हर साल क्या होता है, अलग अलग तारीख में पड़ता था, तो बचपन में कोई यूनिफॉर्म डेट नहीं थी। अब जब तुम बड़े हो जाओ, बाहर निकले, लखनऊ में आए, अब कोई पूछे तुम्हारा बर्थडे कब है, मेरे को डेट ही नहीं बताती, क्योंकि मार्कशीट में जो लिखा है, यू नो दैट इन इंडिया व्हाट पीपल डू कुछ भी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो वो सच्ची डेट ही नहीं है मेरी। हम्म। तो अब मेरे को पता नहीं मेरी असली डेट क्या है, अब क्या बताऊँ उनको कि वो फलाने फागुन में पैदा हुआ था मैं इस तिथि को ऐसा तो बताओगे तो लोग कहेंगे देखो कितना अजीब आदमी। बाहर की जनता को तो चाहिए भाई 1 जनवरी, 14 फरवरी, लाइक दैट। फिर आई रिसर्च डेट, पता किया मैंने, ठीक है।
वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा था अपने घर वालों पे, क्योंकि जो उन्होंने मार्कशीट में मेरी डेट लिखवाई है ना, वो ऐसी लिखवाई है कि मैं उससे बड़ा हूँ। मतलब एक्चुअल में छोटा हूँ, मार्कशीट के हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। हद होती है, क्योंकि उनको डेट करानी थी जुलाई। पहले ये होता था, छोटी सी बात बताता हूँ, पहले ये होता था बेटा कि जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, तो अगर वो जुलाई में पैदा होते हैं तो उनको एक सत्र लाभ मिलता था। ठीक है, जानते हो सत्र लाभ क्या होता है? एक साइकिल एक्स्ट्रा मिल जाता था। ठीक है, और अगर तुम उसी साल जून में पैदा हुए हो तो रिटायरमेंट में तुम उसी साल रिटायर हो जाओगे। तो इसलिए अक्सर लोगों को ना जुलाई में ही पैदा करा देते थे लोग। ठीक है, अब जुलाई में पैदा तो कराए, लेकिन जो ईयर लिखाना था, समझ रहे हो, वहां चालाकी नहीं दिखा पाए। ठीक है, तो हम पैदा बाद में हुए हैं, और मार्कशीटिया में हम पहले ही पैदा हो गए। तो फिर एनीवे हमने कहा चालाकी भी दिखाए थे, सही दिखाते, इसका क्या फायदा हुआ? फर्जीवाड़ा करके आ गए हो तुम लोग। ठीक है, अब पूछो डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी, तो कहेंगे डेट तो हमें याद नहीं है, वो डायरी में लिखा था, डायरी खो गई। मैंने कहा कैसे लोग हो तुम लोग यार, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ तुम लोगों को याद नहीं है? तो बोले तिथि याद है हमको बस। तो मैंने कहा मुझे मेरी तिथि दो। वहां लोग पूछते हैं मेरा बर्थडे क्या है, मुझे पता ही नहीं है। तो तिथि के साथ, सन के साथ मैं बाकायदा 2-3 पंडितों के पास गया। तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, पत्रा होते थे, पूरा उस साल का वो पत्रा निकाला गया, उसमें से उस तिथि के हिसाब से पता किया गया कि ये डेट है। फिर मैंने कहा क्या पता है झूठ हो तो मैं दूसरे पंडित के पास गया, मैं तीसरे पंडित के पास गया, 3 पंडितों के पास जाकर ये वेरीफाई किया कि यही मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ तो पता लग गई, बट मजा नहीं आया। पता नहीं, ये लाइफ में इतना लेट सेलिब्रेशन शुरू करोगे तो क्या ही मजा आएगा। देखो अब ये निकालते हैं, यहां करा इसका यूनिट डिजिट बता दो। देखो फैक्टोरियल 5 के अंत में शून्य आता है बेटा, तो जब फैक्टोरियल 5 के अंत में शून्य आता है तो इसकी कोई भी पावर चढ़ा दोगे अंत में शून्य ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि फैक्टोरियल n अगर मेरे पास है और इसकी पावर मान लेते हैं एक नंबर है x, जहां पर x तुम्हारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये लिखना बहुत जरूरी है कि ये नेचुरल नंबर है, और अगर ऐसा है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा यूनिट डिजिट शून्य होगा, अगर इफ n इज मोर देन आर इक्वल टू 5। इस बात को समझ लो, क्योंकि ये आप पहले से ही जानते हो कि n अगर 5 से बड़ा है, n अगर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। और यूनिट डिजिट अगर 0 होता है तो उसकी पावर कोई नेचुरल नंबर रखोगे तो भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब ये समझना है कि इतना भयानक एक्सप्रेशन जो दिख रहा है ना, ये वाकई में इतना भयानक नहीं है। यहां फैक्टोरियल 5 और उसके आगे की चीजें तो हमें लिखना ही नहीं है, हमें लिखना है फैक्टोरियल 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 4 की पावर 4 फैक्टोरियल। बस यही हमें अपना यूनिट डिजिट बताएगा। आप कहोगे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 की पावर 1 है। ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 की पावर 2 है। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 की पावर 6 है। 4 फैक्टोरियल बेटा होता है 24, और ये 24 की पावर आपकी क्या हो गई, 24। अब इसका यूनिट डिजिट क्या, 1। 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या, 4। 6 की पावर कुछ भी हो, अगर नेचुरल नंबर है यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। और ये नंबर जो है बेसिकली 4 की पावर इवन है, जिसके अंत में भी 6 आता है। तो 6 6 12 4 16 1 17, ये 17 बनाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है वो 7 के बराबर होगा। आंसर हो गया डी, 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे बढ़े, चले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 141 देखें। कमेंट में कई बार आके कमेंट पढ़ता हूँ, समझ नहीं आता किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। चलो ये सवाल देखो, यूनिट डिजिट बताओ इसका। काफी भयानक है, यस, ये तो बहुत डरावना है यार, डर लग रहा है मुझे सवाल ही देख के। बट क्या डरोगे? नहीं। आप पहले सवालों को ना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी हमारे एक मेंटर हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह मत देखो, उनको बिल्कुल ब्रेक कर दो, उनको बिल्कुल ब्रेक कर दो। वो प्रॉब्लम विल बी सेट ऑफ मेनी स्मॉल इश्यूज, उनको पूरा ब्रेक कर दो और ब्रेक करके एक एक चीज पे फोकस करो और उनको सॉल्व करो। वो यही करना है पहला काम यार, कि मेरे को यूनिट डिजिट चाहिए तो मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं। तो आपका सवाल बेसिकली है कि 8 की पावर कुछ है, 8 की पावर कुछ है, लेटेस्ट से हम कहते हैं ए फैक्टोरियल है, यहां पर मेरे पास है 2 की पावर बी फैक्टोरियल है, यहां पर मेरे पास 6 की पावर सी फैक्टोरियल है, और यहां 9 की पावर क्या है बेटा, डी फैक्टोरियल। अब ध्यान से एक चीज देखो, तो आप कहोगे 6 भाई साहब जो है इनकी पावर कुछ भी हो या अंत में 6 ही रखते हैं, कुछ भी का मतलब पॉजिटिव नंबर। क्या 2359 फैक्टोरियल एक पॉजिटिव फैक्टर है? यस, तो इसका काम समाप्त हो गया। 9 की पावर डी फैक्टोरियल को ध्यान से देखो, क्या ये नंबर 9999 फैक्टोरियल इवन नंबर है या ऑड नंबर है? लोग कहेंगे सर साफ साफ दिख रहा है ये ऑड नंबर है, 9999 फैक्टोरियल तो ऑड ही होगा, 999 लिखा हुआ है। नहीं जी, ये इवन नंबर है क्योंकि ये प्रोडक्ट है पहले 9999 नंबर्स का, तो ये इवन नंबर हुआ। 9 की पावर जब भी इवन होता है ये वैल्यू इवन होगी, तो 9 की पावर जब भी इवन होता है तो अंत में 1 आता है। अब आप कहोगे ये 2 लोग बाकी हैं सर, इनका कुछ हिसाब किताब बताइए। बहुत सिंपल है, आप कहोगे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे। अब एक चीज और देख लेना तुम लोग, n फैक्टोरियल अगर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और n फैक्टोरियल में मैं 4 फैक्टोरियल की बात कर लूं तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है। 4 आ गया कि नहीं आ गया? यस, 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप अब ये कह सकते हो कि जो भी आपका n फैक्टोरियल होगा वो 4k टाइप का होगा अगर तुम्हारा n 4 या उससे बड़ा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको देखो तो आप कहोगे तो 4 से पक्का डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पर 1 से लेकर 9235 नंबरों का प्रोडक्ट है, 4 तो बीच में आया ही होगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 8 की पावर 4 टाइप का है, ये नंबर मेरा 2 की पावर 4 टाइप का है। 2 की पावर 4 6 में एंड करता है, और 8 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये भी 6 में ही एंड करता है। तो 6 6 6 1 6 तरीक 18, और 18 और 1 19, अंत में क्या आ गया? 9। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया है? नहीं? 142 नंबर का प्रश्न देखें, यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन का निकालना है। फिर वही लॉजिक, आपको कि यहां सिर्फ मुझे 3 चाहिए, और एक बात, ये जो नंबर है 933 फैक्टोरियल, ये इसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 होगा की तरह होगा। कैसे? क्योंकि 933 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9999 इवन नहीं है सौरभ साहनी जी। 9999 के बाद वो जो ऐसे एक तो डंडी खड़ी है ना, उसके नीचे एक बूंदी लगी हुई है, वो इवन है, क्योंकि वो डंडी और बूंदी को बोलते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 9999 पहले नेचुरल नंबर्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट। हमने 4 ही इसलिए किया निखिल जी क्योंकि साइक्लिसिटी 2 और 8 की 4 की होती है। हमने एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? हाँ जी। चलें आगे बढ़ें। हाँ जी, 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिवाइड होगा, तब ना पावर 4 लेंगे। हाँ जी, भटकती आत्मा जी, आपका नाम भी ऐसा ही है, भटक रहे हो अभी भी। तो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसी बातें कर रहे हो? फैक्टोरियल है बच्चा, फैक्टोरियल है तो मतलब ऊपर अगर 9999 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? पावर में 5 फैक्टोरियल से अधिक होने पर 0 आएगा। कमलेश ऐसी बातें मत कर, 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 होता है, वो नंबर हुआ थोड़ा ना 0 होता है। कोई तुमसे बोले कि 9999 फैक्टोरियल रुपए तुमको दूंगा, तुम कहोगे नहीं लेंगे तो 0 है, वो हंसेगा और चला जाएगा। समझे? 9999 फैक्टोरियल रुपया बहुत रुपया हुआ बेटा, क्योंकि 1 से लेकर 9999 नंबरों का गुणनफल है, उसके अंत में एक कुछ जीरोज हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो नंबर 0 है। कैसी बातें कर रहे हो? 3 की पावर 4, यहां पर है 7 की पावर 4,
आप कहोगे मास्टर पगला गया है, सब जगह 4 4 4 लिखे जा रहे हैं, यहां भी 4 लिख दिया, यहां भी 4 लिख दिया, यहां भी 4 लिख दिया, ये क्या मजाक है? क्योंकि बेटा फैक्टोरियल है और बड़े बड़े फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 8 3 की पावर 4 लिखेंगे, और हमें यहां सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए होता है। अब आप कहोगे इसके अंत में तो 1 आएगा, इसके अंत में क्या आएगा? इसके अंत में भी 1 आएगा। 7 की पावर 4 के अंत में क्या आता है? 1 आता है। 7 की पावर 4 की वैल्यू भी रट के रखो, 2401 होता है, काम आएगा तुम्हें, 49 का स्क्वायर होता है। 8 की पावर 4 की बात करेंगे, ये 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर 4096 होता है, ये भी ध्यान रखना। ये 2 की पावर 12 होता है एक्चुअली में, बट इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल के लिए बस 6 चाहिए आपको। अंत में क्या आ गया? 6 अंत में आ गया। नहीं 6 तो कहीं नहीं बेटा, क्या किया मैंने? कोई एक नंबर और था, ये देखो, ये छोड़ ही दिया मैंने। 5 की पावर कुछ भी हो अंत में 5 ही रहेगा, तो ये 5 लिखो ना, जब ये 5 लिखोगे तो अंत में आ जाएगा 0। अब ये सवाल कुछ ज्यादा ही आसान था, क्योंकि मैंने 5 देखा नहीं इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, यहां मेहनत करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये सवाल इतना आसान है। क्यों? आप पहले इसको अगर देख लो कि भैया एक 5 मौजूद है मेरे पास, ये देख लो, तो ये देखो पहले कि एक 5 है मेरे पास, है ना, फिर ये देखो कि ये तो इवन नंबर है। अब इवन नंबर की पावर तुम कुछ भी लोगे, यूनिट डिजिट इवन ही होगा ना, तो अंत में तो 0 ही आएगा, तो अंत में 0 ही आना, ये हमें पहले से पता है, सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे एक 5 है और एक मेरे पास इवन नंबर है, तो इनका जो गुणनफल है वो अंत में 0 देगा ही देगा, इसलिए मुझे ये सब कहानी करने की आवश्यकता थी नहीं इस सवाल में, लेकिन मैंने 5 देखा ही नहीं इसलिए सब कहानी कर दी, नीचे लिखा था मिस हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? इसका इकाई का अंक बताओ। ये देखो 4 मंजिला घर, 2 की पावर 3, तुम्हारा ड्रीम होगा ना कि मेरा भी 4 मंजिला मकान हो, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। ओके, क्या किया जाए हो, कैसे किया जाए? देखो आप सबसे पहले सवालों को ब्रेक करना सीखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, तो सवालों को ब्रेक करने का तरीका यह है कि मेरे पास एक बेस है, इस बेस की पावर कुछ है। अब अगर मुझे यह पता चल जाए कि ये x 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देने वाला है, मतलब मैं x को ऐसे लिखना चाहता हूं 4k प्लस r, x को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का नंबर है, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो अब आप कहोगे कि मेरा जो x है वो क्या है? 3 की पावर 4 की पावर 5 है, ये मेरा x है, राइट? अब कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं। मुझे x को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर खोजना है, तो मैं कहूंगा x/4 और रिमाइंडर। ठीक, तो आप कहोगे बेसिकली अब जो आपके पास नंबर है इसको आप ध्यान से देखो, और इसको मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा कि ये जो नंबर है ये 3 की पावर इवन टाइप का नंबर है। 4 की पावर 5 हमेशा एक इवन नंबर होगा, 4 की पावर 5 हमेशा एक इवन नंबर होगा, तो आप कहोगे नंबर जो है 3 की पावर इवन टाइप का है। अब आपको यह भी पता होगा कि अगर मैं एक 3 पकड़ूं और उस 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, ठीक है, और मैं रिमाइंडर देखूं, तो मुझे जो भी रिमाइंडर मिलेगा मुझे उसको इवन पावर चढ़ा देना है, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। तो यहां से रिमाइंडर आपको मिलेगा -1, और फिर उसकी पावर जब तुम इवन करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? +1। तो x को 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर +1 आया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ये 2 की पावर 1 टाइप का है। 4 से डिवाइड करने पे मुझे एक रिमाइंडर देने वाला है। 2 की पावर 1 टाइप के नंबर का यूनिट डिजिट 2 होता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नहीं क्लियर? नहीं, देखो हमें 4 की पावर 5 में कहां जाना है यार, ना 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 ना, अभी ध्यान से समझिएगा सर, 4 की पावर 5 का 4 से डिविजिबिलिटी नहीं देखना है हमको, हमें तो 2 की पावर में जो पूरी वैल्यू है इसकी 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है। हम ऊपर वाले का यूनिट डिजिट थोड़ा निकाल रहे हैं, वो तो तब करते जब हमें 3 की पावर 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट निकालना होता, तब हम कहते कि ये 3 की पावर 4 टाइप का है, उसके अंत में 1 आएगा। हमें ये नहीं करना है, हमें सिंपल सा ये काम करना है कि भैया ये जो पूरा पावर है ये x, क्योंकि जो साइक्लिसिटी का प्रिंसिपल है वो ये है कि 2 की पावर में जो चीज है पूरी, ये 4 से डिवाइड होके क्या रिमाइंडर देने वाली है, तो मैं उस प्रोसेस में एंट्री ले रहा हूं, और उस प्रोसेस में एंट्री लेके मैं ये बातें बोल रहा हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका 3 का एक स्क्वायर कर लो, इवन पावर है तो वो 2 खींच लो इधर, तो ये बनेगा 9/4, और ये बनेगा 9/4 की पावर कोई भी इंटीजर।
तो वहां से भी 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 करके कर सकते क्या? मैं आ रहा हूं, उस पॉसिबिलिटी पे भी मैं लौट के आ रहा हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? बोलो। इवन नंबर की पावर ऑड नंबर, ऑड इवन नंबर देता है। देखो, इवन नंबर की पावर ऑड नंबर हो या ऑड नंबर की पावर ऑड नंबर हो, जो बेस होगा वही मिलता है तुमको नितेश जी, है ना। 3 की पावर ऑड ऑड आएगा। कहाँ है 3 की पावर ऑड बेटा? 4 की पावर 5 ऑड नंबर नहीं है। पहले तुम समझो कि पावर का मतलब क्या होता है, हैं? वो नहीं पावर, पैसा, पावर, फेम, वो वाला नहीं पावर है ये। 4 की पावर 5 का मतलब 4 को तुमने 5 बार गुणा कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन होता है ये। तो इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, तुम इवन नंबर को कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इवन ही रहेगा ना वो। हाँ जी। 81 की पावर 5 लिख देंगे तो सबसे इजी होगा। ऐसे लिख नहीं सकते थोर पांडे, तभी थोड़ा दिमाग लगाओ तुम। थोड़ा दिमाग नहीं लगा रहे हो। इसकी वैल्यू 81 की पावर 5 नहीं है, सरासर गलत है ये। इसकी जो वैल्यू है वो 3 की पावर 4 की पावर 5 है, 1024 है। तो ये मिस्टेक ना करना, ये सही वैल्यू है, ये इनकरेक्ट है। ऐसे नहीं कि 4 को 3 की पावर 4 निकालोगे, यहां ऊपर से नीचे आते हैं, पहले ये निकालोगे जो कि होता है 1024, तो ये वैल्यू इसके बराबर है 3 की पावर 1024, अगर आप इसको लिखने में इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन मैं इसको लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ यहां यह देखना है कि ये 3 की पावर एक इवन नंबर है, और 3 की पावर अगर एक इवन नंबर है तो वो 4 से डिवाइड होकर प्लस एक रिमाइंडर देगा, खत्म हो गई कहानी। तो मतलब 2 की पावर में जो x है पूरा, वो 4 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर देता है, और अगर वो 4 से डिवाइड होने पे एक रिमाइंडर देता है तो 4 की पावर और 2 की पावर एक टाइप का नंबर है, यूनिट डिजिट 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, -1 इवन है। अरे -1 कैसे इवन होगा यार? इवन नंबर ऐसे होते हैं 2 4 0 6, -1 कैसे इवन हो गया? -1 की पावर इवन है, तो -1 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया है कि पॉजिटिव हो जाता है, पढ़ाया है ये सब चीजें मैंने। मेहनत करी थोड़ा। आई तो बहुत डरावना यार, 3 मंजिला मकान, वो भी इतने सारे अलग अलग पड़ोसी, कैसे सॉल्व करें इसको? डरा रहा है ये मुझे, पर डरना नहीं करना है। देखो कैसे करोगे। आप कहोगे ये हैं दो सीधे साधे नंबर, 5 की पावर कुछ भी ले लो, 6 की पावर कुछ भी ले लो, तो ये जो है भाई साहब अंत में मिला के दे देंगे 0, तो आंसर हो गया 0। तो सवाल डरावना दिख रहा है बट है नहीं। एक 5 और एक 2 मौजूद है। आप ऐसे कहोगे कि यार इसमें एक 5 मिल गया मुझे, कम से कम एक 5 दिख रहा है और ढेर सारे इवन नंबर्स हैं, एक 0 तो अंत में आ ही गई, आंसर क्या हो गया 0। तो ये डरावना सवाल था बट है नहीं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछने जा रहा हूं, पूछ लूं? वो बात बहुत खतरनाक सी है। ये अगर मैं हटा दूं और पूछूं बताओ यूनिट डिजिट क्या? अब ये सवाल लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये 5 की 6 की पावर 7 हटा देते हैं, क्योंकि पिछला सवाल बहुत आसान हो गया। तो हम डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमें अर्जुन, तो हम कहेंगे हम थोड़ा और अच्छा सवाल बना के खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये करेंगे हम 5 खत्म। अब 5 खत्म तो 0 नहीं आएगा। अब आपको क्या क्या सोचना है मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां जाओ, आप कहोगे वही बात, 6 की पावर कुछ भी हो अंत में 6 ही आएगा, तो ये 6 लिखो। ठीक, फिर आप यहां आओ, आप कहोगे ये 4 है, जरा 4 को देखो और इसको देखो। 5 की पावर 6 क्या है? ऑड नंबर है। 5 की पावर 6 का मतलब है 5 एक ऑड नंबर है, उसको 5 की कोई भी पावर निकालोगे ऑड ही आएगा। ठीक, तो यहां पर आप कहोगे 4 की पावर जब भी ऑड होता है तो क्या आता है? 4 की पावर ऑड का यूनिट डिजिट 4 ही होता है, तो यहां आप 4 लिखो। आप कहोगे 2 चीजें तो कम से कम सॉल्व करी आपने। फिर मैं यहां आऊंगा डरते डरते, बट डरूंगा नहीं। ये जो 3 की पावर में वैल्यू लिखी है 4 की पावर 5, क्या ये 4 का मल्टीपल है? 4 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 1024 अभी दिखाया, वो देखने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 4 टाइप का होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 टाइप का होगा, और 3 की पावर 4 टाइप का नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। फिर आप यहां आओ, 2 की पावर 3 की पावर 4 है ना? तो 2 तरीके हैं इसको करने के। आप पहले 3 की पावर 4 को सीधा लिख लो चाहो तो,
81, 3 की पावर 4 81 होता है। और फिर आप कहोगे कि ये नंबर 2 की पावर 1 टाइप का है और ये नंबर अगर 2 की पावर 1 टाइप का है तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। बट अगर आप नहीं लिखना तो मत लिखो, आप कहोगे मेरे पास ये 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो ये जो नंबर है आपका ये क्या है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से वही बात हो गई, एक ही आएगा, -1 की पावर 4 बनेगा वो, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं। अब इधर आए हम, 7 की पावर, जो 8 की पावर 9 है, ये बेसिकली 7 की पावर 4k है। 8 इंटू 8 9 बार करोगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 की पावर 4 टाइप का नंबर है और 7 की पावर 4 टाइप का नंबर अंत में 1 देता है। ये 8 है, यहाँ 9 की पावर 10 है। जो 9 की पावर 10 है इसको बहुत ध्यान से देखो, इसको अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। क्यों, 4 दूनी 8 है, 1 आएगा और 1 को 10 बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा। तो जो कुल मिला के यूनिट डिजिट अब सॉल्व होकर तुम्हारी आएगी वो आएगी 6 चौके 24 दूना 48, अंत में 8 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 चौके 8 6 48, 8। यहां मैंने गलत लिखा ना, ये 8 होगा तो अंत में 4 आएगा। ये 8 की पावर 1 टाइप का नंबर बना, ये 8 की पावर 1 टाइप है, तो इसके अंत में 8 आएगा तो अंत में यहां 4 आएगा। ठीक है, यार 5 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है नितेश जी, प्लीज ऐसी बातें मत करो यार, ये सब मत बोला करो तुम। कोई तुमसे बोले कि 5 फैक्टोरियल का तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज करा दूं, कह दो करा दो, 120 रुपए होता है वो। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 to 5 नंबर्स। 5 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है। जब मैं उसका यूनिट डिजिट लिख रहा था तब मैं 0 लिख रहा था यार, 5 फैक्टोरियल कब से 0 होने लगा? ओके, 5 फैक्टोरियल कब से 0 होने लगा? नहीं, उसका यूनिट डिजिट 0 होता है यार। सारे ऑड प्राइम नंबर्स जो कि 110 तक आएंगे उनको हम साथ में कर देंगे गुणा, तो उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताते हैं, पहले बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर 110 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, O1, O1 का मतलब ऑड नंबर 1, O2 ऑड नंबर 2, ऐसे करके चलेंगे। और ये जो O2 ऑड नंबर 2 है वो 5 है, फिर ऑड नंबर 3, और बाकी सारे क्या आएंगे, ऑड नंबर्स ही आएंगे ना, और क्या आएगा, सारे ऑड नंबर्स आएंगे। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि 5 है और ये O1 O3 O4 जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड नंबर ही रहता है। अब 5 को आप जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 ही होता है। तो ये आप लिख सकते हो कि 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी इवन नंबर से तो जो यूनिट डिजिट होती है, जो यूनिट डिजिट होती है वो होती है 0। लेकिन अगर 5 को कभी हम मल्टीप्लाई करें ऑड नंबर से तो यूनिट डिजिट तुम्हारी क्या होती है अंत में, 5। तो ये 5 इंटू ऑड नंबर बनेगा 5। अब ये बहुत ही आसान सवाल है। ओके ये कह रहा मेरा क्वेश्चन ले लो, केस करूंगा, नाम है भटकती आत्मा। केस करने के लिए पहले तो तुम्हारा इंसान होना जरूरी है, जीवित प्राणी होना जरूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। आत्माओं का कौन सा आधार कार्ड होता है? मुझे डर इंसानों से लगता है, जो आत्माएं उनसे क्या डर। ओके देखिए कितने इमोशनल बच्चे हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देखो यार जब मैं इधर ऐसे होके पढ़ाता हूँ ऐसे, तो मुझे पीछे दिखता नहीं है क्योंकि पीछे आंख नहीं मेरे पास। तो आपने अगर कुछ पूछा होगा और एक साथ 6 चैट्स दिखते हैं मुझे बस, समझे बेटा, तो 6 चैट्स में वो ऊपर निकल जाता है कई बार, तो मुझे नहीं दिखाई देता है। तो मेरी जो लिमिटेशंस है उसको समझना आप, ठीक है। जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पीछे कैसे दिखाई देगा, ठीक, आपने कमेंट किया होगा और वो कमेंट ऊपर चला गया होगा, आर के रंजन जी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, तो ये एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना रखो कि तुम कुछ भी लिखोगे तो मैं उसको लगातार देख ही रहा हूँ, मिस हो जाता है। धैर्य बना के पढ़ो,
ठीक है, प्लीज समझे कि नहीं? तो ये तो नेचुरल है यार कि क्लास में, अब जैसे आप मान लिया कहीं फिजिकल क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ क्या होता है, क्या आप वहाँ हर सेकंड टीचर से सवाल पूछते हो? नहीं। टीचर बोलता है हाँ पूछो, तो पूछते हैं, हाथ उठाते हैं कुछ लोग, वहाँ सवाल डिस्कस हो जाता है। ओके, बट यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे क्योंकि मैं मुड़ जाता हूँ उधर, तो नहीं दिखता है मुझे। तो समझो मेरी भावनाओं को भी, ठीक है, तंग नाराज मत हो। Find the unit digit of the product of all the elements of the set which consist all the prime numbers greater than 2 but less than triple 2. ग्रेटर देन 2 लेस देन ट्रिपल 2, आंसर क्या होगा 5, क्योंकि प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स होंगे। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होगा, प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर्स होंगे, दो से बड़े सारे प्राइम नंबर अगर ऑड नंबर है उसमें एक 5 भी होगा, और अगर उसमें एक 5 है तो यूनिट डिजिट 5 होगा। हो गया। n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। वाओ, 3 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1। अब यार ये 4n होता तो मजा आ जाता, क्यों मजा आ जाता? हाँ बोलो, क्यों मजा आ जाता? क्योंकि फिर तो पता था कि रिमाइंडर क्या है, तो पता है कि इस टाइप का नंबर, बट ये 2n प्लस 1 है। जो नंबर 2 से डिवाइड होके एक रिमाइंडर देगा वो कोई जरूरी नहीं है कि 5 से डिवाइड होके भी रिमाइंडर एक दे, 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर एक दे, है ना? समझ रहे हो ना? तो आप कहोगे यहां मामला थोड़ा गंभीर है। अब इस गंभीर मसले को कैसे सुलझाया जाए? पहला, n के बारे में यही बोला गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और चूंकि ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि दो संभावना है, एक ही संभावना है, तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका तो यह है बेटा कि n को 1 रख लो। ठीक है, n को 1 रख लो, क्योंकि उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर है, रख लो 1, n की वैल्यू 1। कोई दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर के लिए आंसर बताओ, तो मैं एक n बराबर 1 रख रहा हूं, और n बराबर 1 अगर मैं रख रहा हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे वैल्यू मिल रही है 7 प्लस 8, और ये 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 5। आंसर ये आ गया आपका। हो गया, ठीक है। लेकिन ये हो गया एक वैल्यू रख के उत्तर निकाल लेना, उत्तर निकाल लिया हमने, बट जानते हो हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं, तो हम करेंगे अभी कि यार है तो यार, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये 2n को 4n मान लेते तो भी तो 3 + 2 5 आता और 5 आ गया। तो वो बात ठीक है, वो बात ठीक है कि आंसर 5 आ गया, बट हमें सीखना है तो हम यार थोड़ी एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। अब आप कहोगे जो मेरा नंबर n है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक ये इवन नंबर हो तो इसको लिखेंगे 2m, और अगर ये नंबर ऑड नंबर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2m + 1। तो अब हम क्या करेंगे वाकई में इसके एनालिसिस करने के लिए कि इसका आंसर 5 हमेशा क्यों है, इसको समझने के लिए हम इस नंबर को पकड़ेंगे और इस नंबर को पकड़ के देखते हैं कि क्या दोनों केस में क्या वैल्यू आने वाली है। तो पहला केस हम यहां पर उठाते हैं, n जब 2m है यानी n एक इवन नंबर है। n जब इवन नंबर होगा तो आपको क्या मिलेगा आप बताओ? यहां मिल जाएगा आपको n की वैल्यू 2m रखोगे तो ये 4m + 1 मिल जाएगी, और यहां पर आपको 2 की पावर 4m + 1 मिल जाएगा। अब यहां तो कोई शंका ही नहीं है, 4m + 1 मतलब 4 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देने वाले नंबर के अंत में 3 आएगा, और 2 की पावर 4m + 1 है तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी? 5 आ गई। ये चलो ठीक है। अब अगले केस में जाते हैं जब n हमारा ऑड नंबर है 2m + 1, तो बताओ यहां पर 2n + 1 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे ये होगा 2 × 2m + 1 + 1, यानी ये वैल्यू हो गई 4m + 3। आप ऐसे लिखो इसको, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 की पावर 4m + 3 प्लस 2 की पावर 4m + 3। अब देखना ये 4 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर दे रहा है, 4 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो ये नंबर अंत में क्या देगा? 7, और ये नंबर अंत में क्या देगा? 8। इसका जो कॉम्बिनेशन है हमें क्या देगा? 5। तो आंसर क्या हो गया? 5, यानी आंसर हमेशा 5 ही आएगा। अलग अलग यूनिट डिजिट आएंगी दोनों की, तब भी वो कॉम्बिनेशन 5 ही देने वाला है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन क्या है? 5 देने वाला है। और बिल्कुल सही बोला है रत्नाकर जी ने कि अगर हमें इन क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज दे दिया जाएगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा इसको प्रॉपर। एक चीज मैं और दिखाता हूं कि आप इस एनालिसिस से थोड़ा सा बच सकते हैं, और वो ये है, आप सिंपली ऐसे लिखिए कि 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, देन 4, देन 6, देन 8 होता है 8 6।
फिर आप क्या कहोगे, 3 में क्या होगा, 3, 9, 7 और 6, सॉरी 1। क्या यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा? यस। और जब हमने 3 की पावर 2n+1 लिखा है तो क्या हमें यह पता है कि ये पावर में ऑड है? यस। दोनों ये ऑड नंबर्स को डिनोट करते हैं। 2n+1 इज ऑड नंबर, डिनोट करता है कि नहीं करता है? यस। तो अगर 2n+1 ऑड नंबर है तो आप कहोगे या तो मेरा केस ये वाला होगा या तो मेरा केस ये वाला होगा। और खास बात क्या है, इन चारों को अगर हमने देख लिया तो हमने दुनिया देख ली यहां पर। क्यों? क्योंकि यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। सेम यूनिट डिजिट्स रिपीट होंगी। आप यहां 5 करोगे, यहां 5 करोगे, यूनिट डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी। जब यही चार बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमें पता है कि अगर इन चारों को हम देख के एनालिसिस कर लें और अगर उससे कोई कंक्लूसिव एविडेंस मिला तो वही करेक्ट होगा हमेशा। तो आप देख लो यहां पर, जब 2 की ऑड पावर है और 3 की ऑड पावर है तो यहां भी 5, ये मैं कह रहा हूं 2 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 1 है, ठीक। और यहां 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 3 है, यहां भी 5। तो जब दोनों जगह 5 5 मिल रहा है तो हमेशा 5 ही मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज भी दिया हो तो ऐसे एनालिसिस नहीं करनी है आपको। आपको साइक्लिसिटी पता है 4 की है तो यहां से जाके देख लो क्या हो रहा है, पता चल जाएगा आपको। तीसरी एनालिसिस आपको समझाता हूं, समझाऊं? एनालिसिस नंबर 3। 3 की पावर 2m+1 है प्लस 2 की पावर 2m+1 है। आप कहोगे m नहीं सर n, अरे फर्क नहीं पड़ता है, m और n से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, क्या ये एक ऑड नंबर है? क्या दुनिया के सारे ऑड नंबर इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं? यस। 2k+1 या 2k-1। कोई भी ऑड नंबर अगर मेरे पास है, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, कोई भी ऑड नंबर अगर आप 4 से डिवाइड करो, वो आपको रिमाइंडर क्या दे सकता है? या तो वो रिमाइंडर 1 देगा या रिमाइंडर 3 देगा। इस बात को डाइजेस्ट करो, अभी करो बैठे बैठे। देखो 4 से डिवाइड करके नंबर्स क्या क्या रिमाइंडर दे सकते हैं? 0 कट सकते हैं, 1, 2, 3। 0 और 2 रिमाइंडर कौन देगा? जो इवन नंबर होगा। इवन नंबर को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो उसका हर एक मल्टीपल इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर भी इवन नंबर रहेगा। तो किसी इवन नंबर को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो रिमाइंडर हमेशा 0 या 2 आएगा, कटेगा या तो 2 रिमाइंडर देगा। लेकिन जब किसी ऑड नंबर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 3 आएगा। अब आप देखो जो नंबर आपके पास दिए हैं 3 की पावर 2m+1 प्लस 2 की पावर 2m+1, आपको ये पता है ये ऑड नंबर है और इक्वल ऑड नंबर्स हैं, सेम चीज है। तो या तो ये 3 की पावर 1 2 की पावर 1 टाइप के बनेंगे या तो रिमाइंडर 1 होगा दोनों केस में 4 से डिवाइड करने पे, या दोनों केस में रिमाइंडर क्या होगा? 3 होगा। दोनों जगह आपका यूनिट डिजिट 5 और 5 आ गया। तो ये भी आपकी पूरी एनालिसिस है। तो सवालों को देखने के, करने के तरह तरह के तरीके हैं। और अगर आप शुरुआत में जब आप बिल्कुल चीज़ों को लर्न कर रहे हो, है ना, तो इस तरह से अगर आप जाओगे तह में, थोड़ा बहुत फायदा होगा आपको शुरुआत में। हर चैप्टर में ऐसी संभावना नहीं है, ठीक है, बट नंबर सिस्टम अलाउ करता है आपके दिमाग को खोलने का। योर मेंटल एक्सपेंशन होता है नंबर सिस्टम से। तो यहां पर आप बिल्कुल अपने दिमाग को यूज करो। वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे सोच सकते हैं। ये कर देना कि चलो n को 1 रख दिया, 0 रख दिया और आंसर निकाल लिया, ये ठीक है, बट ये सतही ज्ञान है, खाली सतही ज्ञान है। तो जो सतही ज्ञान है वो कभी थोड़ा सा अच्छा सवाल आ जाएगा तो उसमें काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा अच्छे से सीखें। पावर में अगर 3m+1 हो तो आप कह रहे हो 3 से डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड होके आपको रिमाइंडर 1 दे रहा है तो उन नंबर्स का आप टाइप सोचिए क्या हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि पावर में अगर 3m+1 हो तो क्या होगा। देखो क्या कोई पैटर्न आपको मिलने वाला है या कोई पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला है, वो यहां से देख लो आप। 3m+1 टाइप का जो नंबर है वो आप एक चीज बोल सकते हो कि ये इवन नंबर होगा, होगा या नहीं होगा? 3 से डिवाइड करके अगर आपका एक रिमाइंडर आ रहा है तो इवन नंबर है। अब मैं जा रहा हूं 2 4 8 6 और यहां पर 3 9 7 1, ठीक है। जब इवन नंबर की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है। तो यहां यूनिट डिजिट आपकी 3 आ रही है, यहां 7 आ रही है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहां पर जो 3m+1 नंबर है, अब जरा थोड़ा सोचिएगा, m को आपने 1 रखा तो 4 आया, m को 1 रखा तो यहाँ 4 आया, 4 पावर की बात हो रही है। मैं 3m+1 की वैल्यू लिख रहा हूं अलग अलग m की वैल्यूज के लिए, राइट। m1 रखा, आपने m को 2 रखा, राइट। क्या ये हमेशा इवन नंबर रहेगा? ये जल्दबाजी होगी अगर आपने बोल दिया हमेशा इवन नंबर रहेगा। नहीं, ये ऑड नंबर भी बन सकता है, ये ऑड नंबर भी बन सकता है, क्योंकि अगर m इवन होगा, जैसे यहां मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूं, तो यहां आपको 4 आया, m को आपने 2 रखा तो ये 7 आ गया, फिर m को 3 रखो जरा तो ये 10 आ गया, ठीक है। फिर m को 4 रखो 13 आ गया, फिर m को 5 रखो 5 3 15 16 आ गया, ठीक है। फिर m को 6 रखो, 6 रखो 6 3 18 19 आ जाएगा, राइट। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पैटर्न बिल्ड होगा, और वो पैटर्न ये होगा कि ये नंबर जो है पावर में 4k टाइप का हो गया, ये तुम्हारा 4k+3 टाइप का नंबर है, ये नंबर आपका 4k+2 टाइप का नंबर है, ये नंबर क्या है आपका 4k+1 टाइप का नंबर है। कहने का मतलब ये है कि 4 से डिवाइड होकर हर तरह के रिमाइंडर संभव है। तो जब हर तरह के रिमाइंडर यहां संभव है, तो 3m+1 आपको हर तरह का नंबर देने की काबिलियत रखता है। तो इसका यूनिट डिजिट 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सारी संभावनाएं हैं 3 और 5 और 7। कोई कंक्लूसिव नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3m+1 कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? समझ में आएगा नहीं? इट्स क्लियर? Fine or not? Yes, because it can give all possibilities of powers of 2, 1 2 3 4 रिमाइंडर चारों मिल सकते हैं। अगर चारों मिल सकते हैं तो चारों संभावनाएं संभव है, ठीक है। तो ये कभी भी आपके दिमाग में कोई नंबर आता है, आप लेके खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि भाई जब मुझे सारी संभावनाएं मिल गई 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर की, तो कोई भी नंबर भी आ सकता है। यहां आ जाओ, कहाँ थे? तो जो मन में आए सोचो और एनालाइज करो बैठ के। x की पावर 15 माइनस x³ 745 है, तो x के कितने मान संभव हैं? बड़ा खतरनाक सवाल है यार, कैसे? देखो बेटा, ये जो सवाल है ना, ये आइडियली डिग्री 15 है। इसमें डिग्री का मतलब जानते हो क्या होता है? वो बीटेक वाली डिग्री नहीं। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा जो नंबर है, वेरिएबल है, उसकी पावर कितना है? पावर कितना है? 15। जब 15 पावर में होता है तो उसके सॉल्यूशंस भी 15 होते हैं, भले ही उसमें रियल अनरियल जो भी हो। जैसे आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण अगर द्विघाती है, 2 पावर है, तो 2 सॉल्यूशंस होते हैं। वो दोनों रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, वो डिफरेंट गेम। अब 15 पावर का इक्वेशन यार कैसे सॉल्व किया जाए? तो बहुत डरावना सा लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक्स की आपको बतानी है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, बट सवाल ने बोला हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी, कितने लोग कह रहे हैं 15 वैल्यू है, बट अभी मैंने कुछ बोला है बेटा आप लोगों को, ठीक है। और वो मैंने क्या बोला है आपको? मैंने आपको ये बोला है आपको कि हो सकता है सारे इमेजिनरी सॉल्यूशंस हो। जैसे एक द्विघात समीकरण है, और उस द्विघात समीकरण में अगर इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसके रियल सॉल्यूशन 0 होते हैं। नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, रियल सॉल्यूशन। तो आपके यहां इसने पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो जब ऐसा बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है, यहां पर काल्पनिक संख्याओं की बात नहीं हो रही है। तो अब हमें यह खोजना है कि यार वाकई में 15 है, या कुछ रियल है कुछ अनरियल है, या नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन में आपको पता है क्या होता है? जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी x³ बराबर 1, कितने लोगों ने पढ़ी है? अब x³ बराबर 1 जो होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें इसको ऐसे लिखते हैं x³ - 1 बराबर 0, तो इसको फिर ऐसे लिखते हैं x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0।
यहां से आपको मिलता है x बराबर 1, लेकिन ये जो दो वैल्यूज देते हैं इसको बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यूज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहां पर सामने तुम्हारे लिख रही है, ये जीरो एक्चुअली में किसी भी रियल वैल्यू के लिए हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब पावर में दो से ज्यादा पावर्स हो जाती हैं तो सॉल्यूशंस रियल प्लस अनरियल हो सकते हैं। जैसे यहां पर इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हैं, बट एक रियल है x बराबर 1, बाकी 2 अनरियल है, इमेजिनरी है। तो अगर हम पूछें x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं इसमें, एक, ओनली 1, 3 नहीं बोलोगे तुम, रियल एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लगा दें तुमको तो दिमाग लगा दें। तो हम कहेंगे यहां से यार देखो एक चीज समझ में आ रही है कि हमें x की पावर क्यूब को कॉमन लेना पड़ेगा, और x की पावर क्यूब को अगर मैं कॉमन लूं तो जरा एक बात बताओ ये क्या मिलेगा आपको, x की पावर 12 माइनस 1 मिलेगा, यस और नो? और ये वैल्यू 745 के बराबर है, यस और नो? हाँ ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूं और तुम उसका जवाब दोगे। 745 के रियल होने से कुछ नहीं होता बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में क्या 1 रियल नहीं है? बट इसके रूट्स अनरियल है, तो उसका मसला नहीं है। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं अब करने जा रहा हूं, क्योंकि वो काफी खतरनाक बात है। और वो खतरनाक बात यह है कि लेटेस्ट से मैंने बोला कि मेरा x एक इवन नंबर है, तो x अगर एक इवन नंबर होगा तो क्या x क्यूब एक इवन नंबर होगा? यस। और क्या ब्रैकेट में आप जाओगे तो आप कहोगे एक इवन नंबर है -1 है तो ये ऑड नंबर है? क्या इवन और ऑड नंबर का प्रोडक्ट 745 हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर आप कहोगे हम x को ऑड नंबर लेंगे। अगर हम x को ऑड नंबर लेते हैं तो पहला वाला हमारा ऑड नंबर बनेगा, इंटू ऑड नंबर -1 बनेगा, तो ये इवन नंबर बनेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी? फिर से इवन नंबर होगी। मतलब दोनों केसेस में आपको ये पता है कि ये प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा, दिस प्रोडक्ट विल बी ओनली इवन नंबर्स। और अगर ये प्रोडक्ट मेरा इवन नंबर आना है तो ये तो ऑड नंबर लिखा है, तो ऐसा किसी भी रियल वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या है? 0। 15 डिग्री तुमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करवाई जा सकती है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक इक्वेशन पढ़ोगे, बस। 15 डिग्री जब पूछा जाएगा तो तिकड़म कुछ और ही है, और तिकड़म यही है कि एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 12 माइनस 1 ये हमेशा एक इवन नंबर है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? एक ऑड नंबर दिया हुआ है, वो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा आंसर है कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओके, समझ में आया सभी को? तो कितना मजेदार सवाल है, इसलिए नंबर सिस्टम के दायरे में आ रहा है ये सवाल। यहां बैठ के वो डिग्री 15 नहीं सॉल्व करनी है तुमको, बस दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, कैसे, क्यों, क्या। अगर सीधे ऐसे लिख देता है x इंटू एक्स माइनस 1 तो तुम पकड़ लेते तुरंत ही कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। यहां ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, बट नेचर क्या है? एक इवन तो दूसरा ऑड, एक इवन तो दूसरा ऑड, नेचर ऐसा है, और नेचर ऐसा है तो हो गया। ठीक है, तो ये बहुत शानदार सवाल है, ये कभी ना कभी तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा, टीयर 2 में, ध्यान रखना। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके प्रोडक्ट में? जीरो बनाने के लिए बेटा 1 2 और 1 5 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अगर 1 2 और 1 5 चाहिए जीरो बनाने के लिए, माइनस दिया है ना, प्रोडक्ट नहीं है, कृति। अच्छा, आपने कल प्रोनाउंसिएशन बताया था आपके नाम का, कृति। सो कृति जी, इवन नंबर में एक माइनस होगा तो ऑड नंबर ही आएगा ना, मैंने यही लिखा है। ऑड नंबर में एक माइनस होगा तो इवन नंबर आएगा ना। हम नेचर ऑफ देख रहे हैं। दीपक राणा जी कह रहे हैं प्रोडक्ट इवन होता तो क्या होता, तो हम फैल के ऐसे लेट जाते। जैसे किसी से एक जोक पूछा गया कि भाई मान लिया आप एक कमरे में बैठे हो और शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? तो उसने बोला मैं क्या करूंगा, जो करना है वो शेर करेगा। सिंपल।
तो आप कहोगे अगर प्रोडक्ट इवन होता तो क्या करते, तो हम ढेर हो जाते, क्योंकि फिर आप वो सवाल नहीं कर सकते। 15 डिग्री सॉल्व ही नहीं कर सकते हो आप, समझे? हमारी ताकत उतनी नहीं कि हम 15 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बात समझ रहे हो मेरी कि नहीं? ओके। हाँ, गोविंद सिंह ने भी जो लॉजिक लगाया वो ठीक लगाया है कि उन्होंने फर्दर खूब सारा फैक्टराइज किया, उसको रिड्यूस किया, 12-1 को 6-1, 6+1, फिर उसको 3-1, 3+1 करके बताया कि देखो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख गया उनको, x³ और x³ - 1 दिख गया, तो वहां से भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ जी। तो कुछ चीज़ें हमारी सीमा से बाहर है। वो तो हो गया कि प्रोडक्ट इवन दिया है तो क्या करोगे, ये सवाल उसके लिए बना ही नहीं है, सवाल बनाया ही इसीलिए गया कि तुम ये लॉजिक लगा के इसका उत्तर लगाओ। वो लॉजिक तुम्हारा टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है कि नहीं है। वैसा कर देंगे तो क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, छोड़ो। क्योंकि हम नहीं जानते कि इसके 15 सोल्यूशन है, 15 हैं तो इमेजिनरी होंगे, हमें क्या पता कितने इमेजिनरी हैं कितने रियल हैं, हमें क्या मालूम। हाँ, प्रोडक्ट इवन आया है गगन, बट इवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना यार। प्रोडक्ट इवन होगा, अगर प्रोडक्ट इवन नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि भैया कोई सोल्यूशन नहीं है, बट अगर प्रोडक्ट इवन ही दिया हुआ है तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? फिर तो हम कहेंगे हाँ ये हो सकता है, अब हो सकता है और बेटर हो, फिर क्या है पता नहीं। वी कैन नॉट पुट वैल्यूज एंड चेक लाइक दैट। 15 वैल्यू रख के चेक करोगे क्या तुम? कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी हैं, कहां से पता करोगे? इसका उत्तर क्या है? 37। पेयर बनाओ 2 और 5 का, हो गया, कहानी खत्म। अगला सवाल देखें। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ, कितने जीरो होंगे बताओ? लोग कहेंगे जीरो गिनना है, 1 2 3 4, 4 जीरो, बट 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, दिखना चाहिए 4। हमारी टीम ठीक से काम नहीं कर रही, इनको बताता हूं मैं। अब 4 लिखते तो कुछ लोग 4 लगा देते, तो अब कहोगे 4 हैं तो कुछ और सोचोगे ही जाके। आप कहोगे सस्ता है, जीरो और भी तरीके से बनता है, कैसे? आप कहोगे देखो ऐसा है कि ये 4 जीरो तो हो गए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो ये 5 बचा हुआ है, एक 5 है, एक 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, तो 5 की पावर 4 भी है मेरे पास अभी। अब 5 की पावर 4 को जरा देखो कि तुम्हें कितने 2 मिल रहे हैं, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 है, यहां भी एक 2 है, 10 × 6 तो एक 2 यहां भी है, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 मेरे पास और भी है, तो 3 जीरो और आ जाएंगे, टोटल जीरो हो गए 7। 9 नहीं है। इमेजिनरी वैल्यू हमेशा पेयर में होती है, वो ठीक है, बट हम कैसे निकालेंगे बेटा कि कितने वैल्यूज होंगी ना? तो आपके एग्जाम में 15 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करने का सिलेबस है ही नहीं है, ठीक है? इवन IIT-JEE में नहीं है 15 डिग्री सॉल्व करने का सिलेबस, ठीक है? यू टू गो मैक्सिमम अप टू क्यूबिक, या फिर आप पावर 4 में जाओगे तो वो भी डिस्गाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। ओके, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। साथ इसका आंसर समझ में आया सभी को? कितने लोग कह रहे हैं 9 होगा, कितने लोग कह रहे हैं 6 होगा? 65 में एक 5 है तो क्या करोगे उसका? 5 तो बेटा बहुत सारे हैं, बट हमारे पास 2 की कमी है ना। 10 में भी 2 है, वो 10 तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। देखो पहली बात समझो, चीटिंग नहीं करनी है ना, 2 बार काउंट कर लेंगे यार। जो जीरो तुमने पहले ही काउंट कर लिया उसको हटा दो ना पहले। ये 4 मैंने काउंट कर लिए, तो 4 काउंट कर लिए तो ये खत्म हो गया। अब 10 को दोबारा मत देखो तुम। अब देखो तुम्हारे पास 6 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 35 में 5 है, यहाँ 2 5 है, तो हमने देखा 5 2 1 3 1 4, बहुत सारे 5 है, हमें 2 गिनने हैं, और 2 हमारे पास यहाँ पर है 2 की पावर 2, और एक 2 यहाँ पर, तो हमारे पास 2 3 ही मौजूद हैं, और तो 3 जीरो और मिलेगा, बस 7 ही होगा, 9 नहीं होगा। 10 में जो 2 है सत्यम जी, वो हमने पहले ही जीरो काउंट कर लिया ना, उसको दोबारा कैसे करोगे? एक बार कर लिया फिर दोबारा भी काउंट करोगे क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते यार। 10 का जीरो तो हमने पहले यहां लिख दिया ना, तो उसको काट दो, अब उसको दोबारा नहीं गिन सकते हो। या तो फिर एक काम करो तुम, 65 गिने, क्यों गिने? 65 के पास 5 है, 2 थोड़े ना है, तो वो जीरो नहीं दे सकता। अब अभी ज्यादा तुम ऐसा करोगे तो अभी तुम्हारी बेइज्जती करूंगा मैं। कैसे? मैं कहूंगा सब भूल जाओ, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो। करो, चलो देखो अपनी बेइज्जती यहां पर। 2 × 5, 5 स्क्वायर,
5 इंटू 7, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5, 5 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। लो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताना भी तुम, 3 इंटू 13, नहीं 5 इंटू 13। अब 2 की कितनी पावर आ रही है? 1 3 1 4, 4 2 6 और 1 7 आई। 5 की कितनी पावर आई? 1 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9। तो भैया जो कम होगा वो डिसाइड करेगा कितना जीरो होगा। 7, 5 कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो अच्छा मैं समझा क्या घोटाला कर रहे हो तुमने रट लिया है कि जितने 5 होंगे उतने जीरो होंगे। अरे महाराज, वो बोला गया था फैक्टोरियल वाली नोटेशन में, क्योंकि वहां ये पता है कि 2 की पावर ज्यादा ही होगी। तो जब किसी फैक्टोरियल में तुमको निकालना होता है कितने जीरोज हैं, तो वहां हम सीधे 5 की पावर देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 2 की पावर में जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा आती है, वो नेचर है। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखा होगा आपने कि 2 की पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, 3 की पावर उससे कम, तो वहां 5 ही देखते हैं सीधे। पर यहां 5 नहीं देखेंगे, यहां 2 को भी देखना पड़ेगा कि कौन कम है, वो पेयर ही जीरो देगा। समझे कि नहीं? तुम रट लियो वहां पर और यहां उसको चेप रहे हो, गलत बात है। जब रटो तो जरूर ये देखो कि कहां लगाना है उसको, और कहीं भी ठोक दिया जाके। ओके, बट ये लंबा तरीका है कि नहीं है? बहुत लंबा है यार, ये थोड़ा ना करना है आपको। आपको जो मैंने बताया कि पहले जो जीरो सीधे सीधे दिख रहे हैं यार उनको अलग कर लो, कि उसको पहले तुम 2 इंटू 5 में ब्रेक करोगे। मतलब वही तो करना होता है कि 2 और 5 को मिला के जीरो बनाना होता है। ये तो वो बात हो गई कि आपको गिनना है कि बताओ एक जगह कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं, तो शादी के यहां कितने जोड़े हो सकते हैं? बताओ कितने जोड़े शादी के हो सकते हैं? तो तुम पहले कहोगे कि जितने लोगों की शादियां हो चुकी हैं तुम लोग पहले तलाक दो, फिर हम सबको सिंगल करेंगे और फिर हम कंबाइन करके बताएंगे कितने जोड़े बन सकते हैं। ये मूर्खता है कि नहीं है? आप बोलो कि जिनकी शादी हो चुकी है सब इस साइड आ जाओ, वो हो गया साइड में, देख लो कितने लोग बचे हैं, देखो कितने जोड़े बन सकते हैं। कुछ छुच्छे छूट जाएंगे, सिंगल्स उनको भगा दो, ये हो गए, देखो इतने जोड़े हैं मेरे पास। तो जो ऑलरेडी जीरो बना हुआ है उसको क्यों परेशान करो, अलग काउंट कर लो यार। 0 0 0 4 तो अलग कर लिया, अब देख रहे हैं बाकी जो बचा है उससे कितना जीरो बन सकता है। समझे कि नहीं? 151 सवाल देखो, जरा सवाल देखो, ई सवाल करें जरा। नेक्स्ट चैप्टर बताया था मैंने आप तुमको, नंबर सिस्टम के बाद हम लोग करेंगे ब्लेंडर सिस्टम। आफ्टर नंबर सिस्टम आई ऑलवेज टीच ब्लेंडर सिस्टम। ठीक है, उसका सिलेबस बाद में बताऊंगा। इसका उत्तर बताओ, 150 का, 51 का। इससे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? तो भैया देखना पड़ेगा कि 2 की पावर कितनी है और 5 की पावर कितनी है, फिर देखना पड़ेगा यहां पर कितने पेयर पॉसिबल है। जो कम होगा 2 की पावर 5 में, 2 की पावर ए है मान लिया और 5 की पावर बी है, ए और बी में जो कम होगा वो हमारा उत्तर होगा। ओके, चलो जरा कैलकुलेट करो इसको। तो आप कहोगे मैं 2 की पावर सारी खोजने जा रहा हूं, तो देखो 2 की पावर क्या है? 2 है, 2 लिखो। फिर यहां क्या है? 4 की पावर 2, 2 की पावर 4 के बराबर होती है, 4 और आ जाएगा। 10 की पावर 8 है, ये 2 इंटू 5 है, तो 2 की पावर 8 और आएगा। पर आप अगर थोड़े भी समझदार होगे तो आप कहोगे इसको हटा लेते हैं, 8 जीरो तो मेरे पास पहले ही हो गया, उसको अलग से लिख दो। जिसका जोड़ा बना हुआ है उसको क्यों परेशान कर रहे हो तुम? जैसे यहाँ है 16 जीरो ऑलरेडी है, तो इनको परेशान मत करो। यहाँ देखो 18 जीरो ऑलरेडी है, इनको परेशान मत करो, इनको ऐसे ही रहने दो। अब बाकी को गिनेंगे ना हम। ये हो गया। अब आप यहां आओगे, आप कहोगे 6 की पावर 10 है, तो यहां 2 की पावर 10 और आ गया, ये लिखो। यहां पर क्या है? 8 की पावर 14 है, 8 की पावर 14 जो होता है
8 की पावर 14 जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये 2 की पावर 42 हो जाता है ना, 3 14 42, तो ये 42 हो गया आपका। फिर देखना 20 की पावर 16 में मैंने 16 खींच लिया है जीरो, बट ये 2 की पावर 16 अभी बचा है इसमें ना, जीरो आपने हटा लिया यहां से, 2 की पावर 16 अभी बचा है वो लिख दो। फिर ये जो 25 की पावर 20 है, अब हमने 2 का हिसाब कर लिया कि हमारे पास 2 कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, 58 10 68 4 62 और 2 64 लिख दिया। अब जरा देखो 5 की पावर्स कितनी है, 5 की पावर्स कितनी है, तो 5 की पावर्स अगर आप कैलकुलेट करोगे, ओके, ज्यादा होगा कुछ लिखा तो बता देना यार, है ना, राइट। 5 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 64 को ये जोड़ दिया तो 100 से ऊपर निकल रहे हैं, वो आंसर ही नहीं है, इसका मतलब 5 यहां कम मात्रा में मौजूद है, 5 खोजते हैं। तो 5 की पावर आपकी 4 हो गई यहां पर। फिर आपने कहा, कुछ लोग जाएंगे कहेंगे ये इसमें भी 5 है, अरे भैया उसको अलग कर दिया पहले ही, ठीक है। 5 की पावर 12, तो ये 12 यहां लिखो। फिर यहां 5 है, ये अलग कर दिया पहले यार, इसको परेशान मत करो, यहां जाओ, यहां 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 40 है, तो 40 12 52 और 4 56 हुआ ये आपका। तो अब आप कहोगे इन दोनों से कितने पेयर बना सकते हो आप, 56 पेयर बना सकते हो। 8 लोग छूट जाएंगे बेचारे, उनका पेयर नहीं बन पाएगा, वो प्राउड सिंगल ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 56 5 की मात्रा कम है तो ले दिया। अब देखो 16 8 24, 24 और 18 42, और 42 और 56 कितना हो गया 98, तो टोटल जो जीरो जाएंगे वो 98 आएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे पहले ही दिख रहा था कि 5 की पावर कम है, ये कौन से लोग हैं, इतनी पारखी निगाहें जो है मुझे भी दो मुझे। कुछ लोग कहेंगे पता है सर 5 की पावर तो ऑलरेडी कम है, कैसे पता है पहले से भाई, 64 और 56 में 8 का अंतर है, ठीक है, बट ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि देखा तुमने और कहा 5 की पावर तो कम ही है, ये कौन सी बात हुई, ऐसे नहीं बोल सकते यार। तो बेटर है कि अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा पावर में वेरिएशंस होते हैं, कई बार दिख जाता है, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा दिख जाता है कि भाई यहां 5 की पावर कम ही होगी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इस तरह से दिया होता है कि वहां हम एश्योर कर पाएंगे, बट यहां ऐसा नहीं है। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी शंका हो तो बेहतर है भैया निकाल के देख लो, वरना घोटाला हो जाएगा तुम्हारे साथ। यहां तो चलो फिर भी ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं कि फंसोगे नहीं तुम, 2 की पावर को तुम एज्यूम करोगे ज्यादा तो कम एज्यूम करोगे तो देखोगे उत्तर ही नहीं दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं यार। कि कई लोगों को उत्तर पता होता है पहले से, आंसर की में देख लिया उत्तर उन्होंने, तो फिर उनका लॉजिक ऐसे चलता है कि हाँ 5 की पावर तो दिख रहा है कम, साफ साफ दिख रहा है। तो पूछो कैसे, तो कहेंगे देखो 5 जो है ना, अब वो फिर अपना लॉजिक प्रूव भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, कहेंगे देखो 5 यहां आया, लेकिन उसके अगल बगल में 2 देखो 2 बार आया, फिर देखो फिर से 2 आया, फिर देखो फिर 5 आया, तो 5 कम जगहों पर आ रहा है, 5 कम जगहों पर आ रहा है, 2 ज्यादा जगहों पर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 5 कम जगहों पर आ रहा है, 2 ज्यादा जगहों पर आ रहा है, तो 2 की पावर ज्यादा होगी, नहीं बेटा पावर देखना पड़ेगा ना, कोई कम जगह पर आ रहा है इससे क्या मतलब है, वो कितना पावर लेके बैठा हुआ है वो देखना जरूरी है। वो एक ही बार है, पावर बहुत ज्यादा हो उसके पास। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, तुमको प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या बिगाड़ देंगे, हम 10 लोग हैं, तो तुम 10 लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर है, फूक देगा ऐसे उड़ जाओगे 10 लोग, ठीक है। तो ये फर्जी भौकाल नहीं देने का कि हम तो 10 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर अकेला क्या कर लेगा मेरा, ठीक है। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी पावर है उसके पास ऊपर, तो देखना पड़ेगा उसको, ये फर्जी लॉजिक मत बिल्ड करना, कई लोग कर लेते हैं यार काम। उत्तर में क्वेश्चन को ऐसे फिट करेंगे ना कि कोई साधारण आदमी है तो उनके जाल में भी फंस जाएगा, उत्तर पता है उनको, अब क्वेश्चन को फिट कर देना है, बस फिट कर देंगे क्वेश्चन को, उत्तर के हिसाब से क्वेश्चन फिट हो जाता है उनका, ऐसे 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 देखो 5 की पावर तो देख कम जगह पर 5 आ रहा है, 2 देखो ज्यादा जगहों पर आ रहा है, हाँ तो 2 की पावर तो ज्यादा होना ही था,
तो 5 की पावर कम है, सीधे 5 की पावर देखो, उत्तर लगाओ, शॉर्टकट। P is the product of all prime numbers from 1 to 100, then the number of zeros at the end of the product. हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, आ गई ना आवाज अब? तो कौन कह रहा है पावर में छूट गया है? कौन है वो? कहाँ छूट गया, क्या छूट गया है? क्या छूट गया बच्चा? कोई कह रहा था पावर में 74 आएगा, ये जोड़ा है मैंने गलत क्या? 6, 16, 14, 16, 58, हाँ 74 है, ठीक है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कम है, 64 से ज्यादा ही है तो ठीक है, बट ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मन करता दिन भर आपकी क्लास करें, अच्छे संकेत हैं, ठीक है, अच्छे संकेत हैं ये, गुड। चलो ये हो गया। अब ये सवाल मैं कह रहा था तुमसे कि 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखोगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 5, 3 5 के बाद सारे ऑड नंबर दिए, हमें तो 5 और 2 का एक पेयर बना देना है, तो 1 0 आएगा बस। 1 0 का मतलब, अब कई लोग इतने जोश में होते हैं ना, 0 देके 0 लगा देते हैं। अबे देखो पूछा गया है, उसने पूछा है कि कितने 0 आएंगे, ये नहीं कि 0 देखा तुम्हें 0 लगा दिया, यूनिट डिजिट नहीं पूछा है तुमसे, 0 कितने, 1 0 आएगा, तो उत्तर 0 है, आंसर 1 है। और कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार यहां 0 है पर उत्तर 1 लगाया गया, यानी डेसिमल प्लेस को आंसर लगाया गया है। अब वो लॉजिक उनका बिल्ड नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर के लिए परेशान रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको बेटा, समझो सवाल को। सवाल कह रहा है कि कितने 0 आएंगे, 1 0 आएगा। ये नहीं कि 0 के बगल में 1 लिखा है इसलिए मैंने 1 लिख दिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम लोग क्लास 10th में जरूर करते थे, किसी भी तरीके से चीजों को समझ जाते थे, आपको पता है, किसी भी तरीके से, कुछ भी, कैसे भी समझ लेते थे। Find the number of zeros at the end of the product of first 100 multiple of 10. 10 के पहले 100 मल्टीपल, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आप कहोगे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 10 के पावर 100 तो आना ही आना है। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 मल्टीपल लिखोगे, सब में एक एक 0 तो है ही है पहले से, तो 100 ये हो गया। इसके अलावा भी 0 बनेगा क्या? यस, क्योंकि जब तुमने ये अलग कर लिया तो तुम्हें 1 इंटू 2 इंटू 3 और बचेगा, ये मल्टीपल है ना, तो तुमने एक 10 खींचा तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3 था, ये 10 इंटू 4 था। अब ऐसे करके आप जाओगे तो 100 मल्टीपल है तो यहां 100 आएगा, तो आप कहोगे अरे ये तो फैक्टोरियल 100 है। यस, तो 100
10 की पावर 100 तुमने अलग कर लिया, और 10 की पावर 100 अलग करने के बाद भी फैक्टोरियल 100 भी बाकी है। अब फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं? जितने 5 होते हैं। तो निकालते हैं। आप कहोगे 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। अब 4 को फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहां 24 जीरो और आ जाएंगे, 24 जीरोज और आ गए। अब 10 की पावर 100 में कितने जीरोज हैं? 100 जीरोज हैं। और यहां कितने जीरोज हैं? 24 हैं। दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो दोनों जीरो मिल जाएंगे, 100 और 24, 124 जीरोज हो गए। हो गया सवाल? ठीक है। ये देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस प्रोडक्ट के अंत में, कितने जीरोज होंगे? ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप कहोगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखो 10 जीरो तो यहीं दिख रहा है मुझे, 10 जब यहीं दिख रहा है मुझे और मुझे पता है बीच में भी जीरो आएगा, तो ये भी गलत है। या तो 15 है या नन ऑफ दीज है, क्योंकि यहां भी बीच में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये डॉट 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 में 5 मौजूद है। आप कहोगे कितना बनेगा? अब यहां देखो बड़ा आसान है ये बोलना कि मेरे 5 की संख्या कम है। कैसे? कैसे कम है? इसलिए कम है 5 की संख्या क्योंकि हर अल्टरनेट प्लेस पे एक इवन नंबर आ रहा है और वो इवन नंबर खुद की पावर में भी जा रहा है। तो अब आप सेंस करो इसको कि 2 की पावर 2 है, 4 की पावर 4 है, एक मेरे पास बीच में 5 की पावर 5 आएगा, लेकिन फिर आगे 6 की पावर 6 आएगा, फिर 8 की पावर 8 आएगा। तो ध्यान से आप देखो, यहां पर ये पता चल रहा है कि 5 सिर्फ एक बार आ रहा है, 2 कई बार आ रहा है, लेकिन ये 5 वो प्राइम मिनिस्टर वाला 5 नहीं है। 5 ये प्राइम मिनिस्टर वाला 5 नहीं है, मैं भी गांव का वो सरपंच हो सकता है। ठीक है, तो वो फिर ठीक है, वो तुम अपनी ज्यादा संख्या में हो, तुम उसको तो कूट डालोगे। तो यहां हमें पता है कि 5 की पावर जो 5 है वो 5 जीरो और दे देगा। तो 10 जीरो यहां से मिल गए और 5 की पावर 5 से 5 जीरो वहां मिल गए, 15 हो गए। प्रचुर मात्रा में मौजूद है 2, प्रचुर मात्रा में, हमें बस 5 की पावर 5 देख लेना है, तो 15 हो गया टोटल। समझ में आएगी नहीं? यहां कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉजिकली देखना है उस 5 को जो छुपा हुआ है। देख लोगे कि नहीं? बहुत सिंपल है यार, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम यही देख लो कि 5 की पावर 5 है और साथ में 8 की पावर 8 है। आप बताओ यहां पर कितने 2 हैं? 2 की पावर 24 यही है। अब बताओ कोई शंका है कि 5 यहां माइनॉरिटी में है? यस, एक ही बार आया और माइनॉरिटी में 5 जीरो हो गए। ठीक है, 15 हो गया उत्तर। 155 नंबर का सवाल देखो, A 1 स्क्वायर, B 2 क्यूब, C 3 की पावर 4। अच्छा, इसमें बताना है कि अगर इन सारे अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट करें तो कितने जीरो आएंगे अंत में। ये सवाल काफी खतरनाक लग रहा है, डरावना प्रश्न है, बट हमें डरना नहीं है। एक बात यहां भी क्लियर है कि यहां 5 की मात्रा कम है 2 से। क्यों? हर अल्टरनेट नंबर इवन नंबर है। तुम वो नंबर इमेजिन करो जहां 5 आया है, वो पहला नंबर होगा 5 की पावर 6। जब तुम ऐसे लिखोगे ना A इंटू बी, मैं इधर करता हूं, तुम ये नंबर लिखोगे, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं, तो 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ऐसे करोगे, डॉट डॉट डॉट, यहां तुम्हारा सॉरी 1 स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 की पावर 4 है, मतलब जो बेस है उसकी पावर एक एक्स्ट्रा है, तो यहां एक नंबर आएगा 5 की पावर 6। लेकिन तुम अगला नंबर इमेजिन करो, बस 5 के बाद अगला एक नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा, या यही इमेजिन करो 6 की पावर 7। जैसे एक 5 आया 6 बार, उसका अगला नंबर ही 2 ला रहा है 7 बार। तो यहां 5 की गरीबी साफ साफ दिख रही है कि 5 कम संख्या में मौजूद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियां होती नहीं है, पता है सबको, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछ लो, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या प्लेसमेंट नहीं थी, उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां ही नहीं होती हैं। एंड ये फैक्ट है अक्रॉस द कंट्री। तो ऐसे ही जब इस तरह के नंबर्स आपके लिखे जाएंगे, खुद देखो यहां एक 5 है, बगल में उससे ज्यादा 2 है, तो ये मात्रा कमी है, तो हमें सिर्फ 5 की पावर खोजनी है। अब एक बात का और ध्यान रखना विशेष बेटा, यहां पर एक नंबर होगा 10 की पावर 11 और एक नंबर होगा तुम्हारा 20 की पावर 21। तो इन दोनों नंबरों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां से हमें ऑलरेडी पता है कि 11 जीरो और 21 जीरो आने वाले हैं, तो ये पहले से ही पता है, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, इनको ऐसे ही रहने देंगे।
अब हम जा रहे हैं बाकी नंबरों में खोजने कि मेरे पास कितने 5 है। तो आप कहोगे एक है 5 की पावर 6, एक है मेरे पास 15 की पावर 16 और एक है मेरे पास 25 की पावर 26। दो तो हमें गिनना ही नहीं है, दो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कों की कमी है ही नहीं है, लड़के तो प्रचुर मात्रा में, लड़कियों की बहुत कमी है। खैर लड़कियों की कमी हर ब्रांच में होती है, बट मैकेनिकल में डिफिशियंसी होती है, सुप्रीम डिफिशियंसी। मैकेनिकल के बच्चों का दर्द तुम समझ ही नहीं सकते हो, बहुत गहरा दर्द होता है उनको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे कितने 5 हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ 6 हो गए, यहाँ 16 हो गए, और यहाँ 5 का ये स्क्वायर बनता है ना, तो ये 52 होता है। तो ये हो गया 5 की पावर 16, 5 21, ये हो गया 73। तो तुम्हारा जो उत्तर हुआ वो 11 + 21 + 73। बट हमारे बैच में पता है आपको क्या हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे उनमें से 3 बच्चे आज के डेट में आईएएस ऑफिसर हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हो। क्या इसका इस घटना से कोई संबंध है मुझे नहीं पता, बट 3 लड़के हैं हमारी बैच के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और तीनों आईएएस ऑफिसर्स हैं, 3 आईएएस ऑफिसर्स। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई थियरी दे रहा हूं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि हताश ना हो, जिंदगी में कुछ अच्छा होगा शायद। भटकाव कम हो गया उनका। 3, 32, 105, 105 तो कहीं दिए नहीं यार, कुछ कम गिन गया क्या? 6 6 12, हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, 74 हो गया। ऑल राइट, क्वेश्चन ओवर। बर्बादी से बच गए, नहीं ऐसा नहीं बेटा कि लड़कियों का मतलब थोड़ा ना बर्बादी होती है, तुम बर्बाद होते हो। लड़कियां तुमसे थोड़ा कहती है कि आओ बर्बाद हो जाओ, तुम ही बर्बादी के लिए आतुर होते हो, समझे कि नहीं? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 100 की पावर 1, 99 का स्क्वायर, 98 3, 97 4 इंटू 1 की पावर 100। बताओ क्या होगा? गुणनफल के अंक में अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, निकालो। ऑल राइट, प्लीज फाइंड इट आउट। फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ये सवाल काफी अच्छा है और ये थोड़ा उल्टा सवाल है। यहां 100 की पावर 1 है, 99 की पावर 2 है, 98 की पावर 3 है, 97 की पावर 4 है, 1 की पावर 100 है। पहले आप लोग ये बताओ मुझे, सभी लोग, ओके सभी लोग आप मुझे ये बताओगे सबसे पहले प्लीज कि क्या यहां प्रचुर मात्रा में 5 है या 2 है? 2 यहां प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। हर अल्टरनेट नंबर इवन नंबर है, और पावर को अगर आप ध्यान से महसूस करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जैसे ही तुम्हारे मन में कोई 5 का ख्याल है, जैसे यहां तुम जाओगे तो यहां तुम्हें एक नंबर दिखेगा 5 की पावर, और एक पैटर्न भी है बेटा, बेस और पावर का सम 1 है, बेस और पावर का सम 101 है, बेस और पावर का सम 101 है। तो 5 जब यहां लिखोगे तो इसकी पावर 96 होगा। तो फिर इसमें एक नंबर होगा, जो अगला नंबर होगा वो होगा 6, और 6 की पावर यहां पर आएगा 95। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सर लेकिन यहां तो 96 बार 5 आ गया और यहां 95 तो 2 ही बार है। पर मैं कहूंगा बेटा इसके पहले भी एक नंबर था, उसको भूलो मत, वो था 4 की पावर 97। यहां तुम इसके पहले वाला नंबर देखो तो 2 जो है इससे एक ज्यादा ही मिलेगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि 5 के पावर की कमी बिल्कुल नहीं है। 5 की पावर की कमी यहां नहीं, सॉरी 2 की पावर की कमी नहीं है, सिर्फ 5 का पावर, राइट? क्लियर? सिर्फ यहां पर 5 के पावर की काउंटिंग हमें करनी है, 2 की पावर की काउंटिंग नहीं करनी है। ऑलराइट, तो चलो फाइंड आउट करते हैं, 5 की पावर खोजते हैं। 5 कहां कहां आएगा? देखो पहले इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार, हम इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करने वाले। हमको पता है यहां पर 10 की पावर्स को खोज लो पहले ही, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। यहां पर 10 की पावर 2 है, फिर देखो ध्यान से, ये 2 जीरो देगा आपको। इसके अलावा कितने नंबर होंगे आपका? एक नंबर होगा 10,
तो मैं पहले बात कर रहा हूं 10 की पावर्स में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके कितने जीरोज हैं? 2 हैं। फिर और देखिए, फिर आपका एक नंबर होगा 90। जो नंबर 90 होगा उसकी पावर 11 आएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल 101 बनाना है, तो वहां से हमारे 11 जीरोज आएंगे। यहां हमारे पास 2 जीरोज हैं, फिर हमारे पास 11 जीरोज आएंगे। फिर आपके पास एक नंबर आएगा 80, और 80 की पावर तुम्हारा होगा 21, तो आपके पास अब 21 जीरो आएगा, ठीक है। 21 जीरो आने के बाद फिर आपका होगा 70, 70 की पावर तुम्हारे पास 31 आएगा, तो वहां से 31 जीरोज आएंगे। तो ऐसे आप लिखते जाओ, 11, 21, 31, 51, है ना, 71, सॉरी 10 20 में कम होगा, 10 यहां बढ़ेगा तो 41 होगा। यहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 51, यहां पर आ गई आपकी 61, 71, कहां रुकेंगे? 81, 91, बस यही रुकना है आपको। 91 का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? यह है 10 की पावर 91, तो यहाँ 91 जीरोज आ गए। तो ये जीरोज आपके आ रहे हैं जो नंबर जो 10 में एंड कर रहे हैं उनसे। ओके, क्लियर? क्या चल रहा है? लड़का लड़की लड़ रहे हैं क्या? मतलब यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिबर्टी देता हूँ तुम लोगों को, और तुम लोग अलग ही शुरू हो जाते हो हैं। बहुत ही फिर ऐसे बोरिंग जोक सुनाऊंगा मैं तुमको ना, बोरिंग कहानियां ऐसे सुनाऊंगे, पगला जाओगे। कहूंगा 1923 में ऐसा था, समझ रहे हो? तो मैं तो तुम्हारे समय के हिसाब से कहानियां सुना रहा हूँ, तुमको समझ में आए, भटको मत, इधर आओ, चुपचाप, आपस में मत लड़ो। आपस की यूनिटी अगर डिस्टर्ब हुई तुम्हारी, लड़का वर्सेस लड़की हुआ अगर कमेंट में, तो फिर समझ लो क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वो नंबर जो 10 की पावर्स में है, उनसे कितने जीरोज आए। अब आते हैं 5 गिनते हैं, 5। तो आप कहोगे देखो 5 कैसे गिनोगे आप? 5 की पावर सबसे पहले आएगा 96, फिर आएगा तुम्हारा 5 की पावर, तो मैं लिखता जा रहा हूं, एक 5 है 5, तो यहां 96 देगा। फिर तुम्हारे पास आएगा 15, 15 तुम्हें कितने देगा पावर में? 86 देगा। फिर तुम्हारे पास आएगा 25, 25 तुम्हें 76 देगा, लेकिन 2 लिखोगे आप, क्योंकि 25 में 2 बार 5 होता है। फिर आप कहोगे यहां पर आएगा मेरे पास 35, 35 की पावर आपके पास होगा 66, क्योंकि सम 101 बनाना है, तो जब ये 10 बढ़ेगा तो ये 10 कम होगा, 76 से 10 कम होगा, ठीक है। ऐसे करके जाओगे, आपको समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब इन नंबरों को मुझे लिखना है, तो आप कहोगे फिर मेरे पास आएगा 45, और 45 होगा तो मेरे पास 56 आ जाएगा। फिर मेरे पास आएगा 55, 55 आएगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर 65, 65 आएगा तो मेरे पास 36 आ जाएगा। फिर मेरे पास आया 75, 75 में आपके पास 26 आएगा, बट 75 में भी 5 2 बार होता है, 5 स्क्वायर इंटू 3 होता है, तो ये 2 बार करोगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा? 85, 85 में आपका हो गया 16, फिर आपके पास 95 आएगा, और 95 में आपके पास वैल्यू होगी 6। तो ये काफी खतरनाक प्रश्न है, काफी खतरनाक प्रश्न है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जोड़ने के बाद ही हमारा उत्तर आने वाला है। तो जोड़ने के लिए मैं क्या आपकी मदद करने वाला हूं, जरा इसको समझिएगा, ताकि हमारा थोड़ा जोड़ना आसान हो जाए। तो पहले इसको जोड़ोगे तुम, इसको जोड़ोगे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे हम इसका 1 बाहर निकाल लेंगे, और ऐसे कहेंगे 1 + 11 + 21, और ऐसे करके जाएंगे। ये कहां तक जा रहे हैं? 91 तक। इसको हमें जोड़ना है पहला। दूसरा जो जोड़ना है वो ऐसे जोड़ना है हमको कि हम 6 से शुरू करेंगे, 6, फिर 16, फिर 26 + 36, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है उसको लास्ट में देखेंगे, 96। आप कहोगे लेकिन आपने एक गलती करी है, 26 2 बार था, और ये आपका 2 बार है, 76। 26 और 76 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। तो 26 और 76 अगर मेरे पास 2 बार है, तो इसको मैं अलग कर लूंगा, 26 और 76 यहां पर लिख दिया, ऑलराइट। 26 76 हम बाद में जोड़ लेंगे, है ना। तो इसका उत्तर बताओ कितना आएगा? सॉल्व करो, एंड जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा सरप्राइज लगेगा हाथ में, थोड़ा सा सरप्राइज होगा, लिटिल सा, ज्यादा नहीं। तो देखो ये कितने टर्म्स हैं बेटा? आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं।
ये है 0 1, ये है 1 1 2 1 9 1, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 10। ये 10 टर्म्स हैं, क्योंकि हर यूनिट डिजिट को अगर आप छोड़ दो तो जो नंबर बचेगा वो 0 1 2 9, 10 टर्म्स हो गए। तो इनके सम का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक समांतर श्रेणी नाम की चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी अपने जीवन में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। जो नंबर इस प्रकार के होते हैं ना, ए प्लस डी ऐसे करके, ए प्लस 2d, है ना। तो इनके सम का एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई समांतर श्रेणी हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो पहले और आखिरी के जो टर्म है उनको जोड़ लो और उसको n/2 से गुणा कर दो तो इसका सम आ जाता है। जैसे यहां आप जाओगे, इसका सम निकालना है आपको, तो ये होगा 1 + 91/2 × 10, 10 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ऐसा हो गया। तो ये वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट होके आएगी, अगर आप यहां देखते हो 92 460 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जो है ये मुझे दे रही है 460, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? हाजी, मैं इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखो। यहां आप आओगे, कितने टर्म है, तो आप कहोगे यहाँ 6 है, यहाँ 16 है, वही 0 6 1 6 2 6 9 6, 10 टर्म यहाँ भी है। 10 टर्म अगर यहाँ पर है तो आप बोलोगे ये भी है वही 10/2 इंटू 6 + 96। तो ये जो वैल्यू आपकी है 102 हुई, 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 51, तो ये 510 हुआ। तो अब आपको आंसर क्या दिख रहा है, 510 960, 510 960, एक वैल्यू है 1 यहां लिखो, 26 और 76। तो यहां पर आपकी वैल्यू आई 6 6 12 और एक 13, लिखो 1 1 2 6 2 8 2 10 7 17 9 5 14, नहीं 960 कहां लिख दिया मैंने, 460 था ना, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, कर 1 है 460 है 510 है 26 है और 76, ठीक है। 13 6 7 1 8 2 10 7 17, ठीक है, और 5 4 9 1 10, कुछ ऐसा आ रहा है, बट ये आंसर तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। मामला कहीं तो गलबल हो गया जी, बहुत ही मुश्किल है, कुछ तो छूट गया। क्या छूटा है पता है तुमको, कोई बताएगा क्या छूटा है? मैं सवाल को दूसरे तरीके से करा सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि मुझे तुम्हें फंसाना था जाल में। कुछ छूट गया, अब कोई बताएगा क्या छूट गया? जो बताएगा क्या छूट गया उसका भेजा सही चल रहा है। बताओ, ये तो आंसर कहीं है ही नहीं है, तो या तो आंसर गलत है, और मैं बता रहा हूं आंसर गलत नहीं है, आंसर ठीक है। डी कांस्टेंट है, एपी नहीं, क्या मतलब होता है कांस्टेंट? क्या होता है 10 10 10 10 है ना, एपी तो है। क्या छूटा है, कोई बताएगा क्या छूटा? 5 गिनने में कहीं गड़बड़ी हुई, हाँ ये तो पता है 5 छूटा, छूटा कहां, ये कौन सी बात हुई, कहां छूटा 5, कहां कहां कब कब छूटा, ये बताओ, एड्रेस बताओ उसका। 50 वाला 25, 50 का 0 तो पहले काउंट हो गया, कहां छूटा है 5, लेकिन हमने वहां 0 काउंट नहीं किया क्या, उसके 51 0 काउंट कर लिए हैं। ये देखो ये क्या है, वो जो 50 की पावर 51 था उसके 51 0 काउंट हुए कि नहीं हुए, हो गए। गलती ये हुई है बेटा कि जब 50 जो नंबर था ना, उस 50 में आपको पता है कि यह है 5 की पावर 51 इंटू 10 की पावर 51, तो तुमने जब 51 10 को काउंट किया है तो भी 5 जो बच रहा है वो भी 0 बनाएगा। तो पूरी काउंटिंग में इस एक नंबर को तुमने नहीं गिना। अब जाके वो नंबर इसको चुपचाप दे दो। आप कहोगे हमारे पास 51 बार 5 छूट गया है, जो इसके साथ था, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, तो इस्तेमाल करेंगे ना उसका भी। 40 की बात अलग है, उसमें 4 का कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे लिए, 2 तो बहुत मौजूद है।
बट ये 5 बच गया है, 0 तो ऑलरेडी था बट वो 5 बच गया है। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी 1124 और आपका आंसर हो गया बी। इसको गिनने का एक तरीका और भी है, इसको गिनने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे कब? कल। तुम घर पे सोचना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि चलो हम 0 को जो अलग से काउंट कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि अगर अलग से काउंट नहीं करोगे तो आपको मैं बेनिफिट दिखा रहा हूं क्या होगा। ये 11 देख रहे हो, यहां पर, यहां नंबर्स देखो, 6, 11 के बाद 16, 21, एक टर्म उसका उठाओ, एक इसका देखो। देखो होता क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एपी, अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तुम्हारे पास और AP1 और एक दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, अगर इन दोनों को जोड़ दो तो भी आपका AP ही रहता है, एक नई AP बन जाती है। तो जो हम दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने 10 को अलग कर लिया और हम फिर 5 काउंट कर रहे हैं, हम इससे बच भी सकते हैं। अगर हम सबको एक साथ एक बार में काउंट करें तो पैटर्न आपको दिखेगा कि एक नई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस 5 का होगा। वही देखा ना, 6, 5, 11, 5, 16, 5, 21, और जो एक्स्ट्रा है वो अलग से कर लो। ठीक है, क्लियर? समझ में आएगी? नहीं तो घर जाके ये ट्राई करना कि भाई हम 5 की पावर्स को ही काउंट करते हैं, चाहे वो 10 हो। 10 की पावर 91 है, 10 की पावर 91 तो वहां कितने 5 मौजूद हैं? 91। तो उसको लिखो 5 की पावर 91। तो आप देखोगे कि आपको एक एपी मिलेगी, और जो नंबर तुम्हारे 25 हैं, 50 हैं, 75 हैं, वहां पर आपको एडिशनल वैल्यूज मिल जाएंगी, उसको आप अलग कर दो। जैसे 25 की पावर 26 है तो 26 को यहां लिखो एज ए एपी, और फिर 26 को अलग लिखो, तो वो 26 है आपका, देन आपका 51 है, और देन आपका 76 है, वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 26, 51, 76 अलग से आ जाएगा, एंड देन आपकी एपी का सम हो जाएगा, और प्लस वो जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू है आपकी 2 शुरुआत वाली, ठीक है, उनका यूज कर लो, हो जाएगा बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, गोविंद सिंह ने लिखा है, बिल्कुल सही किया आपने, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अजय पांडे जी के सवाल, कुछ सवाल ले लेते हैं, थोड़ा क्लास लंबी हो गई पर माफ करिएगा। क्लियर? हाँ जी, जरा आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। कौन था? इमेजिनरी वैल्यूज ऑलवेज पेयर में होती हैं। देखिए अजय, अभी मैं इमेजिनरी के डिस्कशन में एंट्री नहीं लूंगा, उसका कई कारण है, क्योंकि फिर नेचर ऑफ इमेजिनरी रूट्स सब समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी अलग दिशा में आपको लेके जाएगी। समझ में आई बात की नहीं? जीरो का मतलब है कि रियल वैल्यूज वहां पर आपकी कोई भी संभव नहीं है। हमने रख के देखा और नहीं आया। आपके सवाल में जो आप बात कर रहे हो उसके लिए फिर हमें इमेजिनरी नेचर में घुसना पड़ेगा कि इमेजिनरी नेचर एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे रूट्स आते हैं। तो उसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है। जहां तक नंबर सिस्टम का दायरा है, तो नंबर सिस्टम के दायरे में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या कोई भी रियल वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं। आपका जवाब आया नहीं, तो आंसर है आपका नहीं, राइट। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वहां पर उस सवाल में थोड़ा सा भाषा में अपडेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस सवाल में जो नेचुरली अंडरस्टूड है बट दिया होना चाहिए उस प्रश्न में, और वो में जो भाषा का अपडेट का रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वहां पर हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चल रहे थे, वो x की पावर 15 वाले सवाल की बात हो रही है, कि वो जो x है हमारा, वो हमारा x कोई ना कोई इंटीजर है। तभी तो हम इवन और ऑड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम इवन और ऑड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो दोनों नंबर ना इवन होंगे ना ऑड होंगे, वहां से आपका आंसर कोई रेशनल नंबर या कोई आई मस्ट से इरेशनल नंबर वैल्यू आ सकती है, ठीक है।
तो जहां तक वो सेंस है उस क्वेश्चन का, मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू ऐड करा देता हूं। अगर आप थोड़ा सा इमेजिनरी के दायरे में जाके सोच रहे हैं तो ना सोचे। तो सवाल में भाषा में एक, क्योंकि वो डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है इसलिए मैंने वहां पर करेक्ट कराया भी नहीं आपको। एक मिनट, वो सवाल कहां गया, कौन सा सवाल था? 100, ये सवाल। यहां पर देखो, अभी हमारा एक अजम्पशन है कि x हमारा इवन या ऑड नंबर जब हम बात कर रहे हैं तो हम x कहीं ना कहीं इंटीजर लेके चल रहे हैं, बट x का इंटीजर होना जरूरी नहीं है। तो इसमें आप ये चीज जरूर मेंशन करिए कि हमारा x एक इंटीजर है। तो अब आप ये बोल रहे हो कि x अगर इंटीजर है तो हमारा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऐसा सवाल हो कि इवन और ऑड का दायरा ही ना हो, नंबर आपका इरेशनल भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये जहां तक सवाल है, इस सवाल में आपका ये एक पॉइंट ऐड होना चाहिए कि x एक इंटीजर है। तो फॉर x बीइंग इंटीजर देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया बिकॉज आप इमेजिनरी के दायरे में जाके सोच रहे हो तो आपको थोड़ा एक्सेप्शन दिख रहा होगा, बट आपको पता है कि एसएससी में हमें इमेजिनरी के दायरे में जाना ही नहीं है, तो नेचुरली हम इस क्वेश्चन को x को इंटीजर मान के ही सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, ठीक है। तो बाकी फिर आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि अगर x इंटीजर है तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं, बट हम मना नहीं कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा x का नॉन इंटीजर सिनारियो में। रेशनल रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वो तो हमारी सॉल्व करने की हिम्मत ही नहीं है, पावर में 15 है। ठीक है, चलो अब बताओ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर हमेशा ऑड होगा क्योंकि सभी दो पेयर्स का सम मिलके इवन होंगे, चाहे नंबर इवन हो या ऑड। लास्ट में 2 की पावर 0 ऐड होने पर ऑड होगा, इसलिए ये ऑड होगा। अजय पांडे जी, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा ही शानदार और बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये मैंने एक डेटा दिया था आपको कि सम ऑफ, याद है ना आपको क्वेश्चन, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, यही तो बोला था आपसे। बट मैं इसका एक एक्सेप्शन आपको दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने सोचा अच्छा है बट पूरा नहीं सोचा है। सो अगर हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की, सम ऑफ फैक्टर्स की, राइट, तो सम ऑफ फैक्टर्स में कुछ ब्रैकेट्स आते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, डॉट 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 2 की पावर a। यहां आता है आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, डॉट 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 3 की पावर b। बस 2 ही ब्रैकेट पे रुकते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ, कहाँ बुलाना चाहते हो प्रिंस जी, कहाँ बुलाना चाहते हो बताओ, आते हैं। तो यहां आपको पता है कि ये जो नंबर है इसमें सारे इवन है, एक ऑड है, तो ये ऑड आएगा, अच्छी बात है। ये जो ब्रैकेट है इसको बहुत ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट जो b है ना, b, अगर b मेरा इवन नंबर है, b अगर मेरा इवन नंबर है तो हम कहेंगे हमारे पास ये सम ऑड आ जाएगा, ये जो सम है ये ऑड आ जाएगा। बट अगर ये b हमारा ऑड नंबर है, जैसे मान लिया 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, सॉरी मैंने गलत लिखा है इसको, समझिएगा। अगर हमारा b एक इवन नंबर है तो हमें 2 ऑड नंबर्स का सम इवन मिलेगा, सॉरी 3 ऑड नंबर्स मिले, 3 टर्म्स होंगे और ये सम आपका ऑड आ जाएगा, ये सम ऑड आ जाएगा। लेकिन अगर b ऑड नंबर है तो ये सम क्या होगा, इवन आ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्रैकेट है ये डिसाइडर नहीं है, ये ऑड है, अच्छी बात है, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन से या ऑड से, ये हमें पता नहीं है। तो जब हम बात सम की करेंगे, जब हम बात सम की करेंगे इस केस में, नेचुरल नॉर्मल केस में, तो वो इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात हो रही है एक नंबर की जो n स्क्वायर है, जो मैंने आपको उस दिन केस दिया था। ये सम ऑफ फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सम ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है तो ये इवन ऑड दोनों हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब एक स्क्वायर टाइप के नंबर्स होंगे,
स्क्वायर टाइप के नंबर्स क्या है आपको पता है, सबकी पावर में इवन ही होगा, तो वहां कहानी पलट जाएगी, क्योंकि आप कहोगे एन स्क्वायर जो नंबर होगा मेरा वो 2 की पावर x है, 2 की पावर a है, 3 की पावर b है, 5 की पावर c है। और देखना ध्यान से, पहला जो ब्रैकेट है वो हमेशा ऑड होता है, 2 वाला, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। जो बाकी ब्रैकेट्स हैं उसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर ये b मेरा स्क्वायर नंबर होगा, यानी b मेरा इवन नंबर होगा, तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो यहां एक ऑड नंबर, यहां एक ऑड नंबर, ऐसे चलेगा। और जब इवन टर्म्स होंगे तो यहां पर लेट्स से मैंने कहा कि b की वैल्यू है मेरी 4, तो यहां 5 ऑड नंबर्स हैं, b की वैल्यू है 6, तो यहां 7 ऑड नंबर्स आप लिखोगे, तो ये हमेशा ऑड आएगा, हर ब्रैकेट हमेशा ऑड आएगा। तो जो सम ऑफ फैक्टर्स आपको मिलने वाले हैं एन स्क्वायर के, ये हमेशा क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो ये जो आपने जजमेंट लिया है बिल्कुल सही है, बट दिस इज जस्ट फॉर एन स्क्वायर टाइप ऑफ नंबर्स, बट फॉर एनी जनरल गिवन नंबर्स सम ऑफ फैक्टर्स कैन बी इवन और ऑड। बट अगर एक स्क्वायर नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका सम ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होगा। ये अपनी कॉपी में लिख दीजिए। ये हो सकता है ट्रू और फॉल्स में आपका क्वेश्चन आ जाए और आपके कॉम्पिटिटर्स इसके लिए तैयार नहीं होंगे। एग्जाम में जब सडनली सवाल आता है ना, भबड़ा जाते हैं लोग। 8 फैक्टोरियल बता दीजिए ना, आप उस टाइम केस करने वाले थे, आप जवाब नहीं दे रहे हो, हैं? कौन केस करने वाला था? 8 फैक्टोरियल क्या होता है? अच्छा, ये आपस में लड़ रहे हो आप, बता दिया करो, कुछ लिख दिया करो कि आपस की लड़ाई है, हैशटैग आपस की लड़ाई, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया। 75 के आगे के स्क्वायर निकालना सिखा दें? कल सिखा देंगे। अभी 9:47 ऑलरेडी हुआ, पेट में चूहे कूद रहे हैं बुरी तरह से, कुछ खाया पिया है नहीं मैंने। ठीक है, जाके कुछ नाश्ता पानी किया जाए भाई, हैं? कल सिखाते हैं। 75 के आगे के स्क्वायर 10-15 मिनट का काम है। आपको नहीं सर, हैशटैग लगा दिया करो, आपस की लड़ाई। ठीक है, स्क्वायर तो हुआ, क्यूब सिखा देंगे यार। अच्छा अजय जी, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा सोचा है। बाकी लोग तो बताए नहीं उन्होंने, आप लगे हुए हो कि बताओ इसको सही है कि नहीं। बाकी लोग तो भूल गए कि ये क्या है करना है यार, एन स्क्वायर के फैक्टर कौन सम करेगा, छोड़ो। तो पांडे जैसे लोगों से तुम्हारा कंपटीशन है, देख लो। relentlessly he has done something on it, he has found a conclusion and now he is willing to know is it right or not। 2 दिन तो मैंने इनको इग्नोर किया जानबूझ के। मैं चाहता हूं डाउट ना थोड़ा ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ रहे, उससे बेहतर होता है, फायदा होता है, पता है आपको। यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, है ना, यू कीप ऑन थिंकिंग। इफ यू हैव अ डाउट राइट, दिमाग सेटल नहीं होता है, वो उसके बारे में सोचता रहता है, तो समाधान निकलता है, इनसाइट्स बढ़ती हैं। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूँ इग्नोर करो इसको, लड़का अच्छा है, अच्छा किया इसने, तब भी थोड़ा इग्नोर करो और खोजने दो और इसको एक्सप्लोर करने दो, एंड दैट्स ग्रेट थिंग। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेट मत होना अगर मैं कभी तुम्हारे किसी एक्सप्लोरेशन को समय ना दूं। पर्पस है मेरा उसके पीछे। ये बात मैं तुम्हें परसों ही बता सकता था पर नहीं बताया मैंने, क्योंकि तुमने 2 दिन और सोचा होगा इसमें। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ये। ऑल राइट, तो आज की क्लास को समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे। शाम को आज नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत होगी, और बाकी सुबह तो नंबर सिस्टम चल ही रहा है। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। चलो अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मौज करो। थैंक यू।